CBI, I missed that. Where we are standing now. So yes, guys, what is saying? 2-4 hour. Just let it go. One, I guess is the break. That's the point. Then it's going to 470. ओहो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सत श्री अकाल जी। जी मैं ठीक हूँ बाजी, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया शुक्रिया। अब क्या बाजी ने ही जिम्मेदारी ली हुई है फ्लावर फेंकने की? 500 फ्लावर एवरी लाइव पे बाजी भेजती हैं, ठीक है। आप में से कोई बंदा फ्लावर नहीं भेजता, ताकि कहीं कहीं लाइव फेमस ही ना हो जाए हमारी। नहीं, बस अब कोई और ही तरीका ढूंढना है मियाँ साहब, अब कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। अब सब ना अब ये करना है कि लाइव शुरू किया भाई, जो बंदा 1000 फ्लावर भेजेगा वही लाइव में रहेगा। अवैस भाई आप भी शामिल हैं इसमें, सारे पैसे बना रहा है अवैस, और देखें एक फ्लावर नहीं भेजता। दुहाई है यार। अब मैं भी टिकटॉक पे बैठ के आप लोगों से गिफ्ट मांगना शुरू कर दूं, ये कहना चाह रहे हैं आप? मैं लेट हो गया था, पूरे 11 बजे मैंने खाना फिनिश किया अपना डिनर। फ्लावर क्या? फ्लावर सूख गए ने ब्रदर। अच्छा चलो ठीक है, रहने दो यार, कोई बात नहीं। मियाँ साहब ने भी वो लिंक की ट्रेड बनाई है, वर्ल्ड की ट्रेड बनाई है, सारी ट्रेडें बनाई हैं, एक फ्लावर नहीं हमें मारा कभी। कैसी बात है? ना करो यार, बस करो। बस वो थोड़ा थोड़ा इंगेज रखा करें टिकटॉक को ना, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। उससे ये होता है ज़रा, आई मीन थोड़ी लाइव पॉपुलर हो जाती है, और दिस दैट एंड दी अदर्स, और कुछ नहीं है। इनसे कौन सा कोई गिफ्टिंग से पैसे बनाने बैठे हुए हैं। $100 नंबर अभी 100 तक पहुंचा। इस नंबर को लेकर जाएं आज 500 पे। आज हमें 500 लोग चाहिए यहाँ पे। क्या ख्याल है? इन्फॉर्मेशन तो हम अच्छी पास कर रहे हैं, गाइड तो हम अच्छा कर रहे हैं पब्लिक को भाई, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। फहद भाई थैंक यू वेरी मच। गाइड अच्छा नहीं कर रहे हैं हम। अब अभी नहीं मैं पूछूंगा किसी से, अभी नहीं पूछना। अच्छा चलो मुझे एक बात बताएं, क्या नाम है आजे डीजे भाई, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके फ्लावर आ गए हैं, थैंक यू वेरी मच। और आपका जो है ना मियाँ साहब, आई वाज जस्ट जोकिंग, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ भेज दिया करें। खैर आपका जो है ना डीजे भाई, आपका डोज जो है ना वो ले जाएंगे इंशाल्लाह, डॉलर पे जाके छोड़ेंगे। वो बेयर मार्केट आने से पहले डीजे भाई का डोज जो है ना हमने डॉलर पे लेके जाना। बस बात ख़त्म हो गई। विकी भाई ने एक फ्लावर भेजा बड़ा हौसला करके। अब इन्होंने जोड़े कॉइन लिए हुए हैं सबको नीचे वापस सबको नीचे भेज दें। विकी भाई कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया आ जाएं तो पार्टी जो है ना 10 डेज़ की उनकी तरफ है, ठीक है। तो इसलिए विकी भाई को मना किया कि आपने कोई फजूल खर्ची नहीं करनी, विकी भाई आपने, ठीक है, कुछ फजूल खर्ची नहीं करनी।
जब मैं ऑस्ट्रेलिया आऊँगा, मेरे साथ मेरे दोस्त भी होंगे, तो फिर आप खर्च कीजिएगा, अभी नहीं, अभी संभालें, जमा करें। पाजी की बॉडी से सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। मैं फूलों का बाग लगा दूंगा। ठीक है डीजे भाई, डन हो गया। पाजी चांस थले जान दे, बिटकॉइन करेक्शन, सोल अपडेट। यार सोल देखे, सोल का तो बड़ी 20 दिन पहले से कहा हुआ है कि अगला जो है 240 को वॉच करें, $240। एक दफ़ा नहीं कहा हुआ, 10 दफ़ा कहा हुआ है, 10 बार मैंने कहा था जी। इंशाल्लाह आई विल try my best to be in Sydney, Melbourne, everywhere over there, somewhere in the world. Middle of February या end of February, something like that. इन्हीं किसी टाइम से आने दें। अभी 150 लोग हो गए हैं इधर। लोग खुद ही बताएंगे, सब लोग खुद ही बताएंगे, सब लोग के डॉट सुलाना का मैंने 240 का टारगेट बताया हुआ है, जब ये 174 से निकला था वापस, और कहा था कि भाई आराम से इजी होके ट्रेड लेनी है आपने, आराम आराम से जाएगा ज़रूर, और जा रहा है। अभी और बड़ी बातें, एक थोड़ी लोग जमा लें, 400-500 लोग इकट्ठे होने फिर बात करते हैं। कब तक सुलाना 240 पे अभी को 10 मिनट में चला जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ उसको, उसमें कुछ ट्रंप को फ़ोन करता हूँ, उसके बेटों बूटों को, और माइकल सेलर को फ़ोन करता हूँ, क्या नाम है यार, इलान मस्क को, सबको फ़ोन जवाब पे लेके जाएं। हमारे एक फ्रेंड है, उन्होंने बेचना है। अजीब बात है यार। से ETF यार, से की सप्लाई का शेड्यूल पहले देखो। जब तक उसकी सप्लाई जो है ना, वो मैंने बड़ी देर पहले ये बात की थी, कुछ 6 महीने पहले जब ये फाइंड आउट हुआ था सप्लाई का। जब तक इनकी सप्लाई मार्केट में आती रहेगी, 2.5% सप्लाई मार्केट में आती है, वो तकरीबन $40 मिलियन वो हर महीने टीम जो है उठा के लिए जा रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो कोई कन्विंस हो रहे हैं से को बाय करने में, इसलिए अभी तक उसका वॉल्यूम मतलब उसमें कुछ अच्छा प्राइस एक्शन नहीं आया है, उसमें इसलिए कोई अच्छा प्राइस एक्शन देखने को नहीं मिलता। वो एक जगह पे आता है और फिर वहीं आ जाता है। बहरहाल अभी तो ठीक है, चीज़ें जो हमने चीज़ें डिस्कस की हुई हैं उसी के मुताबिक मार्केट जा रही है, कोई भी उसके ऑपोजिट नहीं हुआ अभी तक। बस सिर्फ बिटकॉइन जो है वो लैगिंग है, मूव नहीं कर रहा। उस दिन भी वॉल्यूम कम था, अभी का मुझे पता नहीं है। अभी ऑनेस्ट विद यू गाइस, आज मैं वेला ही फिरता रहा हूँ सारा दिन, लेकिन मैंने कुछ चार्ट कोई नहीं देखे हैं। अभी बताऊँ मैं कहूँ जी मैंने चार्ट देखे हैं और ये और वो, कुछ नहीं की, कोई तैयारी श्यारी नहीं की लाइव की, आज कुछ नहीं किया। घर पहुँचा हूँ 10:40 पे, 20 मिनट में डिनर किया, और अगले 15 मिनट में इधर आके बैठ गया। नहीं यार विकी भाई, बात ठंड हो रही है। आई मीन इट्स नॉट, you can't say that कि so no chance for say, you can't say that। वालेकुम सलाम सोहेल भाई, आप ये नहीं कह सकते। तो सप्लाई का शेड्यूल देखें, उनकी सप्लाई का शेड्यूल कहाँ है, मतलब क्या है नेक्स्ट, अभी कितने महीने और सप्लाई आनी है। ठीक है, तो वो ऑलमोस्ट $40 मिलियन तो वो लेके जा रहे हैं हर महीने। तो जितने बिलियनर्स हैं या बिग टाइम बिग मनी जो है, स्मार्ट मनी जो है, जिस किसी बंदे ने 10 मिलियन या 20 मिलियन या 50 मिलियन की बाई करनी है, तो वो ये चीज़ें सबसे पहले देखते हैं। तो इसीलिए इसमें कुछ ज़्यादा सही में प्राइस एक्शन नज़र नहीं आता, वो सप्लाई की वजह से लोग डरे नहीं हुए। आई मीन वो वेट कर रहे हैं कि कब इसकी सप्लाई पूरी की पूरी जो शेड्यूल है वो ख़त्म हो, तो उसके बाद ये बड़ा तगड़ा मूव होगा। फिर मार्केट मैनिपुलेट करेगी गा। ओमनी तो देखे ना, ओमनी तो तकरीबन $1 पे चला गया था। आई मीन दैट वाज क्रेजी। ओमनी तो हमने वो कहाँ पे इसको कुछ ना पूछे, ओमनी ने तो मेरा $12 पे पहली बार बाइंग किया था, $10-12 पे। कुछ ना सुनो, कुछ ना कहो, बस मार्केट को आराम से तसल्ली से ग्रो होने दो। BTC डोमिनेंस जो है वो
वीक लग रही है, डोमिनेंस लैगिंग है, और 57-80 पे डोमिनेंस पे नज़र रखनी है हमने। अगर वहाँ से भी BTC डोमिनेंस अपने आप को संभाल लेती है तो वहाँ से आपने बी केयरफुल हो जाना है, ठीक है। Almost 200 people. I really want like 500 people here, then we'll start something. Can XRP go to $6? जा सकता है। ये बाजी इसको हमने बड़े ऊपर बाय किया था, लेकिन जिन लोगों ने ओमनी को नीचे, मेरा ख्याल आपने DCA किया है, जिन लोगों ने इसको नीचे जाके बॉटम पे DCA BCA किया ना, उनकी $4 एवरेज आ गई थी। साजी बिटकॉइन करेक्शन 58। फराज भाई 58 का क्या मतलब है? मैं कमेंट गुजर गया आपका। वालेकुम अस्सलाम। ओंडो पंप हो रहा है, बिल्कुल नजर आया। 7% पंप हुआ है और आप क्या उसको पंप समझते हो? फराज भाई थैंक यू। आई मीन से को अगर आप सेल करते हो तो वो ट्राई करना चाहते हो, इट्स ऑल अप टू यू। इफ यू वांट ट्राई, इफ यू वांट टू सेल से एट दिस पॉइंट। एंड डॉट मेरा ख्याल है सबको, यस आई डिड 470 एवरेज नाउ। आई नो यू आर स्मार्ट। गुड मॉर्निंग। सोल को जरा बंदा यहाँ से कोई उम्मीदें लगाएगा ना कि यहाँ से मैं शॉर्ट करूँ और यूं स्विंग करके बाहर आ जाऊँ, तो उसने अपनी जिम्मेदारी पे करनी है। मैंने सोल आप सब लोगों को 174 पे एनालिसिस करके बताए थे सोलाना के कि यहाँ से इसका टारगेट 240 to 250 बनता है। अब जिसको इस चीज़ का याद है, वालेकुम सलाम मियां साहब, जिसको इस चीज़ का याद है उनको पता है कि हमने एनालिसिस किए थे सोलाना के जब ये 174 पे था, और उसका टारगेट मैंने बताया था कि मुझे इस अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल एनालिसिस इसका नेक्स्ट स्टॉप जो है 240 to 260 है। अब उसके दरमियान अगर आपने मिस कर दिया किसी ने, या कोई क्वेश्चन करता रहेगा, तो वो उनका कसूर है। आई मीन वो उनकी अपनी एक सोच है, या उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी है अलहदा से कि वो किस तरह करना चाहते हैं, या उनका क्या स्टाइल है। 10 है एवरी, कुछ लोग इस तरह करते हैं सोलाना पे, जब वो $15 ऊपर जाता है लोग निकल जाते हैं जो स्कैल्पिंग करते हैं, और जैसे ही वो उस 15 में जो 15 ऊपर गया है उसमें से $8 या $7 नीचे आता है, वो फिर घुस जाते हैं। इस तरह से कुछ लोग ट्रेडिंग करते हैं सोलाना की। विकी भाई ना करें, गुस्सा ना करें आप। तो BTC करेक्शन वर्ल्ड कुछ नहीं बताऊंगा, अभी कुछ नहीं बताऊंगा, वेट कर रहा हूं। अभी कोई बात नहीं करेंगे किसी चीज़ की भी, अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। एथीरियम का किस किस के पास क्या क्या क्वेश्चन है? एथीरियम का क्या क्वेश्चन है? क्या लिख रहे हैं एथीरियम का? मैंने 4800 पे एथीरियम की सेलिंग की कॉल दी हुई है। 4800 पे एथीरियम की सेलिंग की कॉल दी थी। तो आपका क्या क्वेश्चन है? आपके लिए क्या क्वेश्चन है? यू मिस नथिंग। एथीरियम तो ऑलवेज गुड है यार, लेकिन एथीरियम से क्या बना लेंगे आप? क्या बना लेंगे एथीरियम से? मुझे बताएं ना। और यार इतनी बड़ी चॉइस नीचे पड़ी है, यू गाइस आर टॉकिंग अबाउट एथीरियम। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बाय एथीरियम एट दिस पॉइंट, ना मी। मैं एथीरियम से ज़्यादा इस टाइम पे इंटरेस्टेड हूँ डॉट में। मैं एथीरियम से इस पॉइंट पे एथीरियम से बहुत ज़्यादा मतलब मेरे पास अगर 1000 होगा ना, तो मुझे वो कहेगा ना एथीरियम या डॉट, ठीक है, तो मैं कहूँगा नो एथीरियम, एवरीथिंग इन अ डॉट। या आर्बिट्रम नीचे बैठा हुआ है, बिल्कुल ऊपर नहीं निकला अभी, ठीक है। ओंडो नहीं पंप हुआ, तो व्हाई आर यू लुकिंग फॉर एथीरियम? एवेक्स नहीं पंप हुआ, $26 पे फिर रहा है बार बार वही 24 से 26। आर्बिट्रम नहीं हिला अभी तक, वो एवेक्स नहीं हिला अभी तक। सो यू गाइस, आई मीन व्हाई आर यू गाइस लुकिंग फॉर एथीरियम? यार यहाँ से 40 उसका 40 चले 5000 उसका ऑल टाइम हाई था, चले जी यहाँ से मूव हो गया वो 6000 पे चला जाता है, ठीक है, सेव इन्वेस्टमेंट है। मैं एथीरियम की बजाय ना $22 पे, उस दिन मैंने आप लोगों को जब किसी ने कहा ना कि मैंने 22 पे लिंक बाय किया, लिंक के भी चार्ट एनालिसिस करके गया हूं परसों में, टारगेट बता के गया हूं। तो मुझे एथीरियम में वो पोटेंशियल, हाँ सेफ इन्वेस्टमेंट है, 10-15-20% ईजिली दे देगा। लेकिन इस पॉइंट पे आप लोग देखें कौन सी चीज़ आपको पैसे डबल कर सकती है, ट्रिपल कर सकती है, या 5x कर सकती है,
या इजी 1x कर सकती है, उसको देखो। एथीरियम को यहां से 1x होने के लिए दोबारा से फिर मतलब अगर 500 बिलियन पे खड़ा है, उसको अनदर 500 बिलियन चाहिए। आप प्रोजेक्ट वो पकड़ें जिसका रियली यू बुलिश हूं। और यार मैं बुलिश हूं, क्यों बुलिश हूं? दौड़ मेरे कुछ चाचे का प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि उसका ETF अप्रूव हो जाना है, तो इसकी एक हाइप बनेगी, इसका एक टाइम बनेगा। उस टाइम से पहले बस हम लोग जितना भी एक्यूमुलेशन जोन में है, जितना भी एक्यूमुलेट कर लें मून भाई, उतना ही अच्छा है, ठीक है, उतना ही अच्छा है। तो अगर ETF अप्रूव होता है, तो अगर यहाँ $4 तो हमारी अगर एवरेज होगी, ₹12 पे चला जाता है, वी गोना मेक 200% स्मूथली एंड सॉलिड 200% बन जाएगा। अगर आप 2x करके बैठे हुए हो, अगर वो 200% मूव होता है, आप 400% बनाओगे। अगर आप 3x करके बैठे हुए हो, तो यू गोना मेक लाइक 600%। तो मैं 3x करके बैठा हूं, ठीक है। मेरी इसकी डॉट की लिक्विडेशन $2.64 पे है। आज सुबह मेरा बड़ा दिल कर रहा था, जब ये छलांगे मार रहा था, कि मैं और ऐड करूं। मैंने कहा नहीं यार, अगर करना भी होगा तो कुछ दिन वेट कर लेते हैं। कल की जो मार्केट में कोई एक्सपेक्टेड है, कोई न्यूज़ की वजह से छोटी मोटी अप एंड डाउन एक्सपेक्टेड है, तो देखेंगे कल। I'm not like कि भी डॉट की बहुत बड़ी कोई चीज़ लाने वाला है, ठीक है। सिर्फ बात हो रही है मनी की, पैसों की बात हो रही है कि पैसे किस तरह ज़्यादा गेन्स लेने हैं सेफली। तो मुझे लग रहा है एक अच्छा चांस है, लाइक अराउंड $4 की इसकी एक्यूमुलेशन चल रही है। जिस तरह से इस टाइम वेल्स इसको बाय कर रही हैं, और जो इनसाइडर हैं जिनको पता है कि ETFs अप्रूव हो रहे हैं बड़े प्रोजेक्ट्स के सब के, तो जिस तरह सोलाना की हाई बनी ETF की, आहिस्ता आहिस्ता क्लाइम किए जा रहा है, ऊपर को किए जा रहा है। अब नीचे नहीं आता, नीचे थोड़ा आता है, ऊपर ज़्यादा चला जाता है। डॉट भी मेरा ख्याल है इसकी भी एक बन जाएगी। उस दिन एनालिसिस किए थे, $4.18 पे एक ट्रेंड लाइन थी जिसका मैंने जिक्र किया था। अभी भी डॉट उसी ट्रेंड लाइन से फाइट कर रहा है और वहीं से रिजेक्ट हुआ है। लेकिन एनालिसिस क्या थे वो जब चार्ट पे जाएंगे आप लोग खुद बताएंगे। आई एम नॉट गोना से एनीथिंग। यार रोज जो है ना, रोज मैं काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ, 12 सेंट को नज़र रखें, 11-12 सेंट। वहाँ पे जाके देखेंगे कि रोज़ वहाँ से मार्केट क्या कह रही है, टोटल 3 क्या कह रहा है, बिटकॉइन क्या कह रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ईजी ये 12 सेंट पे चला जाएगा, ठीक है। जब 12 सेंट पे जाएगा, मौज़म भाई जो है वो अपना रोज़ 12 सेंट पे सारा बेचेंगे। 12 सेंट पे जब मौज़म का रोज़ बिकेगा, मैंने पाकिस्तान में ख़त्म दिलवाना है, शुक्राने के जो है ना लोगों को बिरयानी बंटवानी है पाकिस्तान में। जब मौज़म का रोज़ 12 सेंट पे मैं बिकवाऊँगा, यकीन करें, आई विल बी मोर देन हैप्पी कि मौज़म का जो रोज़ गिरा हुआ है ना नीचे, तो वो 12 सेंट पे चला जाए। हलीम की बिकवा देंगे, कोई मसला नहीं। हलीम की बटवा देंगे, वो जो वो कहेगा। अपने पास से यार करवानी है, आपको नहीं पता उसकी स्टोरी क्या है रोज़ की। मेरे भाई मौसम ने ना $50,000 का रोज़ ले लिया था, और वो लास्ट पंप में सेल नहीं कर सका। सो ही ऑलवेज स्ट्रेस्ड अबाउट रोज़ के मैं इतना पैसे बन गए हुए थे और नीचे आ गया। तो उसकी एवरेज में है 4 सेंट उसकी एवरेज। अगर 12 पे जाएगा, ही इज़ गोना मेक मोर देन $100,000, इज़ गोना सेल इट। तो रोज़ मेरा ख्याल है 12-13 सेंट पे, 12 सेंट पे उसकी एक रेजिस्टेंस है, वहाँ तक बड़ा इजी चला जाएगा। टाइम ले रहा है, अब टाइम बहुत सारी चीज़ें ले रही हैं, अकेला रोज़ नहीं टाइम ले रहा, डॉट भी टाइम ले रहा है, एवेक्स भी टाइम ले रहा है, ब्रेट भी टाइम ले रहा है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो टाइम ले रहे हैं। तो इसमें हम और मैं और आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। कैन वी बाय लिंक राइट? हाँ, लिंक आप बाय कर सकते हैं। लिंक के भी मैं चार्ट एनालिसिस करूंगा, मैं उस दिन भी करके गया था। अच्छा, अभी अब 250 लोग हो गए हैं। मुझे बताए डे बिफोर, सॉरी फॉर यस्टरडे, लास्ट नाइट मैं नहीं आ सका। मुझे ये बताएं जो परसों वाली लाइव थी संडे नाइट, क्या हमने लिंक के एनालिसिस किए थे या नहीं? चार्ट पूरा डिस्कस किया था लिंक का। लिंक वाले सुन लें जी, जरा लिंक वाले सुन लें। वेरी गुड विक्की भाई कमाल हो गई है। हाँ जी, किए थे। और टारगेट क्या बताया था लिंक का हमने? वो चार्ट्स हमें क्या, मैंने नहीं बताया था। अकॉर्डिंग टू द चार्ट्स जो हमने टेक्निकल एनालिसिस किए थे, अकॉर्डिंग टू दैट वाज नेक्स्ट टारगेट शुड बी $34। बाजी 34 था।
34 नहीं नहीं 34, वो उस टाइम पे 34 पे जाके देखेंगे कि मार्केट किस तरह चल रही है। मोहन भाई आपको जो है ना ये फूल सूट नहीं करते, आपकी पर्सनैलिटी को फ्लावर सूट नहीं करते, आपकी पर्सनैलिटी को जो है ना कुछ लाइन शाइन सूट करता है। तो लिंक के एनालिसिस मैंने कर दिए हुए थे और 22 पे परसों मैंने लिंक का री बाय का जो है कॉल दे दी थी जी, ऐसा ही है। $22 पे लिंक की परसों हमने बाय कॉल दे दी थी। यस और नो गाइस, प्लीज बी विद मी, मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए होती है जी। मुझे सिर्फ यही चाहिए होता है कि जब मैं बात आपसे पूछूँ आप मुझे रिप्लाई कर दें। जब एनालिसिस करते हैं फिर आपको पता है मैं क्वेश्चन नहीं देखता, तो जब मैं पूछ रहा होता हूँ तब रिप्लाई कीजिए। तो 22 पे हमने लिंक की री बाय की कॉल दे दी थी, ठीक है। और डॉट का भी डिस्कस करेंगे अभी। और हाँ, यस 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 यस, वी ऑलमोस्ट 260 पीपल हियर। चलें ना, आप सब लोग आ जाए ना, ज़रा सब लोग आ जाएं जो पिछले एक महीने से, जिस दिन का मैंने आप लोगों को $1.10 पे वर्ल्ड कॉइन बाय करवाया था और वो अंडर $1 चला गया था, वो वाले आ जाए सामने जो कंप्लेनें कर रहे थे वर्ल्ड कॉइन के लिए। कम ऑन गाइस, कम ऑन, अब बताएं ना जी, कौन कौन था कंप्लेन करने वाला वर्ल्ड कॉइन, कौन कौन वरिड था? चले आए, जल्दी आए, अब शर्माने का नहीं है, बताएं क्या क्या एवरेज थी आपकी वर्ल्ड कॉइन की। विप्रो की बाद में बात करेंगे यार, कौन कौन क्राई कर रहा था, कौन कौन वरिड हो रहा था। वर्ल्ड कॉइन लिया हुआ था मैंने, आप लोगों को खुद कॉल दी थी वर्ल्ड कॉइन की, बाय किया था हम लोगों ने $1.10 पे, और वर्ल्ड कॉइन जो है वहाँ से स्लिप हुआ और 86 सेंट पे चला गया। वहाँ पे भी मैंने कहा था कि जो ऐड कर सकता है वो कर ले, जो ऐड नहीं कर सकता इसको रखें, चिल करें, ठीक है। और ग्रुप में इसके मैंने 2 टारगेट डाले थे, टेक्निकली इसके 3 टारगेट्स बनते थे, 2 मैंने वहाँ लिखे थे क्योंकि लंबा टारगेट देके आप लोग वैसे ही डर जाते हैं। पहला टारगेट था 211, दूसरा टारगेट था इसका 254 मैंने लिखा था, और तीसरा बनता है 380 का। ये 3 टारगेट्स हैं, 3 टारगेट बनते हैं इसके वर्ल्ड कॉइन के। आई डोंट नो अबाउट $7 $10, वो सी पहले ये तो अचीव हो लेना। तो कुछ लोगों ने 211 पे ऑर्डर लगाए हुए थे, 211, 254, 385, जिन्होंने ये ऑर्डर जिनके लगे हुए थे ना कू कॉइन में, उनका सिर्फ पहला ही ऑर्डर फिलअप हुआ। जिनके ऑर्डर लगे हुए थे ना कोइन बेस में, वर्ल्ड कॉइन की स्टोरी सुना रहा हूँ, जिनके ऑर्डर लगे हुए थे ना कोइन बेस में, उनके सारे ऑर्डर फिलअप हो गए हैं, क्योंकि कोइन बेस में उसने कैंडल लगाई है 387 तक। तो एक बंदा हमारी लाइव में, 1-2 बंदे ऐसे लक्की बैठे हुए हैं जिनके 2 टारगेट हिट हुए हैं, काफ़ी सारे बैठे, 2-3 बैठे हुए हैं कोइन बेस में जिनके 2 टारगेट हिट हुए हैं। और एक लक्की बंदा ऐसा बैठा हुआ है जिसने तीनों ऑर्डर मुझसे पूछ के लगाए हुए थे, 211, 254 और 380, उसके तीनों ही फिलअप हो गए। फाह भाई, मैंने अभी आपका नाम लिया है, नस के आगे। कमांडो ने वर्ल्ड कॉइन जो है, इसने कोइन बेस में 3 ऑर्डर लगाए हुए थे, और इसका जो कू कॉइन में पड़ा हुआ था उसमें इसका 1 ऑर्डर फिलअप हुआ है, कोइन बेस में इसके 3 ऑर्डर फिलअप हो गए। मेरा है सबसे लकी वर्ल्ड कॉइन की ट्रेड जो है ना कमांडो की ही रही है, फाहद की। फाहद के वो कोइन बेस में 388 तक गया है मेरा ख्याल है। कमांडो की तरफ पार्टी बन गई। मियाँ साहब नाम लिख लें इसका, मियाँ सलीम साहब कमांडो का नाम लिख लें। पर यह है कि वो ऑनेस्ट है, उसने जी वैसे भाई 380 पे उसका सेल आउट हुआ है। तो उसने सुबह, मैं अभी सो के उठा हूँ, जब मैंने व्हाट्सअप अपना फ़ोन ऑन किया, व्हाट्सअप चेक किया था, सबसे पहले कमांडो के बड़े मैसेज आ रहे थे, भंगड़े डाल रहा था कि मेरे तो 3 ऑर्डर कोइन बेस में फिलअप हो गए हैं, और गालियां बक रहा था कू कोइन वालों को कि कू कोइन में ये ऊपर कोई नहीं क्यों नहीं गया, उधर भी मेरे ऑर्डर फिलअप हो जाने चाहिए थे। तो कू कोइन में भी उसका अच्छा बिक गया, क्योंकि कमांडो की जो एवरेज थी वो ऑलमोस्ट 95 सेंट थी। क्योंकि जब 86 सेंट पे गिरा था, इसने मुझे कॉल की थी कि नदीम भाई क्या करूं, मैंने कहा था इसको ऐड कर लो, तो इसने ऐड, मेरा इसकी 95 के 94 एवरेज थी। तो इसका कू कोइन का जो है, इसका पहला ऑर्डर हिट हुआ है 211 पे। तो 211 पे अगर हिट हुआ है तो उसमें ऑलमोस्ट मोर देन डबल ही मेड इट इन कू कोइन, और क्या नाम है, कोइन बेस में उसका अच्छा प्रॉफिट बन गया, बहुत अच्छा बन गया। तो वही वो कह रहा था कि काफ़ी देर बाद एक अच्छी ट्रेड लगी है। चलो अल्लाह ताला मेरे भाई को नज़र ना लगाए। एंड कमांडो भाई, वो जो एक
नहुसत थी ना आपको ट्रेड ना लगने की, अच्छी ट्रेड ना लगने की, वो टूट गई है अब। तो अब ट्रेड के ऊपर ट्रेड लगेंगे इंशाल्लाह। राजा साहब आगे आते ही आए, आते ही कह रहे हैं भाई मार्केट मूव दसो, मेरे को टाइम नहीं गा, और बस दैट्स इट, आई डोंट हैव टाइम टू लिसन टू यू, जस्ट मार्केट की बात बताएं, मैं वो सुनूंगा और चला जाऊंगा। जी मेरी आप सबके लिए बेस्ट विशेज़ हैं भाई, सबके लिए मैं ये दुआ करता हूँ कि आप सबके पोर्टफोलियो जो है जल्दी से रिकवरी की तरफ जाएं, ठीक है, जल्दी से, और जल्दी जल्दी रिकवरी की तरफ जाएं, और जैसे ही रिकवर हों फिर हम वहाँ पे बड़ी बड़ी वॉल्यूम वाली ट्रेड्स लेना शुरू करें, क्योंकि फिर ही वहाँ पे आप कोई डिसीजन ले सकते हैं ना कि यार अगर मेरा 1 लाख का पोर्टफोलियो है किसी का और वो 40,000 पे अटका हुआ है या 35 पे अटका हुआ है, वो बंदा वॉल्यूम की ट्रेड नहीं ले सकता। अल्लाह करे आप लोगों के सबके पोर्टफोलियोज जो हैं जल्दी से ब्रेक इवन पे जाएं। 1 लाख वाले का पोर्टफोलियो जब 1 लाख पे पहुंचेगा फिर हम एबल होंगे, फिर वो बंदा एबल होगा कि उसे इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी कि यार 30% उठा के एवलेंच में डाल दो, लाइक एवेक्स में डाल दो 30%। तो वो जब 1 लाख रुपए की उसकी रिकवरी हो जाएगी ना, उसमें हिम्मत होगी कि वो $30,000 या $40,000 डाल के उठा के किसी अच्छे बड़े प्रोजेक्ट में डाले। तो जब वॉल्यूम वाली ट्रेड शुरू होंगी तो गुड होगा। बुल शर्ट इज ऑन। यार आप लोग पता नहीं अब आप जोक कर रहे हो, ट्रोलिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मैं तो कभी भी यहां से उठा ही नहीं हूं। आज मैं भूल गया हुआ था आज की लाइव, बिलीव मी कि दोस्तों में बैठा हुआ था, अली भाई ने मुझे कहा कि नदीम भाई कहाँ है, मेरे स्टोर से के रास्ते में से आधे रास्ते में अली भाई घर आता है, मैं उनके पास रुक गया, वहाँ पे उन्होंने बड़े फ्रूट्स वगैरह और बड़ी गपशप हुई, मैं भूल गया हुआ था कि आज लाइव है। वो तो मुझे 10:21 पे एकदम याद आया था आज तो लाइव है। तो मुझे नहीं पता कि जो बंदा ये लिख रहा है मैसेज बुल रन चला गया है, आ गया है, वो ट्रोलिंग कर रहा है कि क्या कर रहा है। वॉच इज योर डैड टू बिग फॉर यू। वॉच इज, ओ हाँ मैं ऐसी पहनता हूँ यार, मुझे ये घड़ियाँ वही अच्छी लगती हैं जो बंदा हाथ यूँ करे ना तो वो यहाँ पे आ जाए। हाँ डैड की नहीं है, डैड पाकिस्तान में अपनी है, मैं वो घड़ी लेता ही नहीं जो यूं करके यूं कलाई के साथ जुड़ी रहे, मुझे नहीं अच्छी लगती। मुझे घड़ी वो अच्छी लगती जो आपके यूं यहाँ तक आ जाए। अपनी अपनी स्टाइल की बात है, यहाँ अपने अपने अभी जो भी कुछ लोग नहीं पहनते, कुछ लोग इस तरह ही पहनते हैं। मेरे कुछ कज़न हैं मुझसे एज में बड़े हैं और वो इस तरह की घड़ियाँ यूज़ करते हैं, इस तरह की ओपन घड़ियाँ पहनते हैं। शायद मैं उनको फॉलो करता हूँ। उनमें से मेरे एक कज़न है, वो मेरे आइडियल भी थे जब मैं छोटा था। तो वो ही इज़ स्टिल रिच, बट ही वाज अ रिच गाय। तो उस वक्त भी उनके पास वो गाड़ियाँ अच्छे लेवल की होती थी लाहौर में, और गैंगस्टर टाइप बंदा था, है बल्कि, और अब तो बहुत हाई लेवल पे है वो। तो उसकी घड़ी में हमेशा देखता था, वो ऐसी होती थी, तो मैं उसको फॉलो करता था उस टाइम उल्टी सीधे कामों में। मेरे डैड की नहीं है, मेरी है। मेरे पास जितनी घड़ियाँ हैं वो आपको ये नीचे लटकी नजर आएंगी। विक्की भाई नाम नहीं सबका बताते होते, मेरी खाला का बेटा वो। अच्छा जी, अब बात कहाँ से शुरू करनी है? वर्ल्ड कॉइन वाले ठीक हो गए हैं अब। सबसे पहले दोबारा फिर याद आया सबको मेरी तरफ से, जिन जिन लोगों ने वर्ल्ड रखा हुआ था, थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट उठा ली है, उनको बहुत बहुत बिग 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोगों ने, जिन्होंने बेचा है ठीक है, बट अभी एक कैंडल जो है ना, एक कैंडल मुझे लग रहा है कि सम पॉइंट उन्होंने निकाल ही देनी है। अब जो यहां से कह रहा है कि $7 पे जाएगा, वो बंदा शायद बनी हुई प्रॉफिट मिस कर दे। राजा साहब थैंक यू वेरी मच। वो शायद अपनी प्रॉफिट मिस ना कर दें। जो लोग वर्ल्ड कॉइन का $7 का वेट कर रहे हैं ना, उनको मैं ये मशवरा दूंगा कि $1.87 पे लेट मी सी। अच्छा, जो लोग समझते हैं ना कि यहाँ इसको क्लोज करते हैं वर्ल्ड के टॉपिक को, जो लोग समझते हैं कि वर्ल्ड कॉइन यहां से $5 पे जा सकता है या इसी रैली के अंदर 7 में जा सकता है, उनको मेरे से मशवरा पूछेंगे तो वो वर्ल्ड कॉइन को 170 पे स्टॉप लॉस लगा दें और फिर पड़ा रहने दें। तो अगर तो आपकी एवरेज $1 है,
मैं ये मशवरा दूंगा, डबल के ऊपर आधा बेच दें, डबल के ऊपर हाफ सेल कर दें जिन्होंने नहीं बेचा, और हाफ जो है उसका 170 पे स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दें, और उन पैसों को कहीं और जाके रोटेट करें, कहीं और पैसे डाल लें। ठीक है। और कोई इस टाइम मुझे पूछेगा कि कैन आई बाय वर्ल्ड कॉइन नाउ, मैं उसे कहूंगा नहीं। अगर किसी ने यहां पे वर्ल्ड कॉइन बाय करना है उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नो। हाँ, मैं ये कह रहा हूं डॉट बाय कर लो यहां पे, एवेक्स बाय कर लो यहां पे, आर्बिट्रम बाय कर लो यहां पे, ओंडो बाय कर लो यहां पे। ठीक है। बट वर्ल्ड कॉइन यार कैसी बच्चों वाली क्वेश्चन होते हैं। 80 सेंट से एक चीज उठी है और $3 पे चला गया। 300% किसने मूव किया है? कॉइन बेस ने। हाँ, लिंक यहां पे बाय कर लो, ट्रूफाई यहां पे बाय कर सकते हो, ट्रूफाई, वेट कॉइन यहां पे बाय कर सकते हो मजीद। अब जो जो ट्रेडें मैंने आपको ट्रेड हमने स्टार्ट की हुई हैं वो सारी मुझे याद है कौन कौन सी स्टार्ट की हुई है। वेट हमारी मूव नहीं हुआ, और ब्रेट, वेट और ब्रेट दोनों ही पनौती बन के बैठे हुए वेट और ब्रेट दोनों ही पनौती बन के बैठे हुए। ठीक है। बीफ्रो नहीं है, बीप्रो है। अच्छा मुझे बताएं, उस दिन बीप्रो का मैंने कहा था ना 12:13 पे ऑर्डर लगा लो, किस किस का बीप्रो का ऑर्डर फिलअप हुआ था? जो स्मॉल कैप की ट्रेड आपको एक बताई थी। डॉज, पेपे, फ्लोकी तीनों इकट्ठे मूव होंगे जब भी होंगे। जरा रिप्लाई करें किस किस ने बीप्रो लिया था। मैंने कहा था स्मॉल कैप है, थोड़ा सा पकड़ लो, मुझे उसका चार्ट बड़ा अच्छा लग रहा था, चार्ट एनालिसिस किए भी थे। थोड़े ही लोगों ने बीप्रो लिया, ज्यादा लोगों ने नहीं लिया। चलो ठीक है। मैंने 13 पे ऑर्डर लगाया हुआ था, जिस दिन आपसे बात हुई थी वो 14 पे था, और मैंने कहा था कि ये रिट्रेस होगा, पंप ना करना इसको। मैंने 13 पे ऑर्डर लगाया हुआ था, मेरा ऑर्डर फिलअप हो गया। वो बहुत बड़ी अमाउंट नहीं ली, सिर्फ 4,000 का लिया था, दैट्स इट। 13 पे मैंने लिया है विप्रो। ठीक है। और अब देखते हैं कि ये यहां से 39 या 40 पे जाने में कितना टाइम लगाता है। आई मीन यहां से 200% मूव होने में कितना टाइम लेता है। ठीक है जी। माई एवरेज विप्रो इज 17। क्यों? मैंने तो भाई स्ट्रेट अप 13 पे ऑर्डर लगाया हुआ था, मेरा तो वो तो 13 से नीचे गिर गया था, लेकिन मेरा स्ट्रेट अप ऑर्डर 13 में फिलअप हो गया था। अच्छा जी, अब हो गए हैं 251 लोग। अब एक अनाउंसमेंट करनी है, वो मैं सबसे पहले कर दूंगी। इससे पहले बीच में से बहुत सारे लोग स्लिप हो जाते हैं। अनाउंसमेंट ये है, बहुत सारे दोस्त जो है ना वो कंप्लेन नहीं, आई मीन वेट कर रहे हैं, और वो ट्रेड्स भी कम लगी हैं, मुझे पता है, पोर्टफोलियो भी डाउन है, मुझे पता है। ठीक है, मुझे पता है। तो वीआईपी ग्रुप का बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं वेट कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हम अभी फॉर टाइम बिंग हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे क्योंकि मार्केट से हमें प्रॉफिट नहीं निकल रही। तो मेरा भी, मैंने कभी भी वीआईपी ग्रुप आपके ऊपर इम्पोज नहीं किया, आपके कभी जोर नहीं दिया, कभी ऐसा नहीं किया। और मेरा भी यही टारगेट होता है कि जब आपकी ट्रेड लगे तब ही उस प्रॉफिट में से आप जाके वीआईपी ग्रुप ज्वाइन कर लें। मोस्ट लाइकली मैं यही समझता हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है। हाँ, अब जिन जिन लोगों ने लिंक में अच्छी ट्रेड बनाई, ठीक है, जिन लोगों ने पाइथ में अच्छी ट्रेड बनाई, जिन लोगों ने वर्ल्ड कॉइन में अच्छी ट्रेड बनाई, तीन हो गई, एक आध और लगी होगी, कुछ 4 ट्रेड्स हमारी लगी हैं। ठीक है। जिन लोगों की, आई मीन आई एम नॉट ट्राई टू काउंट योर मनी। ठीक है, मैं एक मशवरा दे रहा हूं। जिन लोगों की ये अच्छी ट्रेड गई हैं, उनमें से जो लोग वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं उनको ऑलरेडी ज्वाइन कर लेना चाहिए था, या उनमें से जो लोग जो हैं रिन्यूअल नहीं की हुई और वो वेट कर रहे थे किसी ट्रेड के लगने का, उनको ऑलरेडी रिन्यू कर लेना चाहिए था। चले, नहीं किया, इट्स ओके। 20% डाउन है, कोई मसला नहीं है, वो इतना कोई रोला नहीं है। अब मुझे बताएंगे वीआईपी की 6 महीने की मेंबरशिप है कितने की? किसी को याद है? और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उन्होंने तो देखा ही होगा वीआईपी की 6 मंथ की मेंबरशिप कितने की है। वैसे भाई बताएं जरा, आपको काफ़ी चीज़ें याद होती हैं अच्छी तरह। $510। और यार 5,000 50,000 तो ना लिखो, अल्लाह माफ करे। 50,000 कहाँ, कौन देगा यहाँ पे? आप उसका 20% पोर्टफोलियो डाउन, और वो कह रहा है मेरा 20%। यहाँ पे भाई 50% वाले बैठे हुए हैं अभी भी। चले, 6 मंथ की जो है ना वो, उसको कहां तक लें तो आप लोग हैप्पी होंगे? जो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कोई नंबर बता दें। मैं
आप लोगों से आज इस काम को निबेड़ के जाऊंगा। मुझे पता है 3 वीक से मैं आपको लारा लगा रहा हूँ इस चीज़ में, कोई 1 महीना हो गया है कि आज करते हैं कल करते हैं। यार रीजनेबल बात करें, आप 100 रुपया तो ना कहो। एक बंदा कह रहा है 100 रुपया, भाई भाई तू ना ही ले। हाफ 100 150 200 0 101। अच्छा चले कोई रीजनेबल नंबर लिखें, चलो छोड़े। 6 मंथ की जो मेंबरशिप है ना, ग्रुप में बाजवा भाई मैसेज पोस्ट कर देंगे, ठीक है। सिर्फ एक ही ऑप्शन होगी उसमें, 6 मंथ की मेंबरशिप को 520 से डाउन करके ना कुछ दिनों के लिए मैं उसको लेके जा रहा हूं $300 पे, 300। अब वैसे भाई 300 पे मैंने कल ये सोच लिया था कि बहुत सारे लोग हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं और वो कहेंगे जी हम चलो 1 महीने की ज्वाइन कर लेते हैं $100 दे के। तो मैं समझता हूँ कि सब कुछ 6 मंथ के लिए, अगर ऑल्ट सीजन या मार्केट हमें अप्रैल तक मार्च तक खींच के लेके जाती है, अगर मार्केट हमें मार्च तक खींच के लेके जाती है, फरवरी या मार्च तक, तो कम से कम आप लोग उस पॉइंट तक मार्केट के अंदर रहेंगे। नहीं यार बस एक ही चलेगी, 2 नहीं, बस एक ही, वो खिचड़ी ज़्यादा पक जाएगी, हमें एडजस्ट करनी चीज़ें बड़ी उनको मुश्किल हो जाती हैं। खैर मैं नहीं करता ये चीज़ें, वो बड़ी मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें कि वो उसको भी चेंज करो, उसको फिर देखो, फिर ऊपर वाली को देखो। नहीं, सिर्फ वो जिन जिन लोगों ने भी ज्वाइन करना है, जिनकी तो ट्रेड्स में से प्रॉफिट बनी हुई है, मैं फिर बता रहा हूँ, मेरी ये दुआ है कि सबके पोर्टफोलियो जल्दी से रिकवर हों और हम लोग एक तगड़ी तगड़ी ट्रेडें लेनी शुरू करें मिड कैप में और लार्ज कैप में, वॉल्यूम वाली। मेरी बात आप समझ गए ऑलरेडी। वॉल्यूम वाली ट्रेड ये है कि अगर किसी का 1 लाख का पोर्टफोलियो है, अगर वो 40,000 पे बैठा हुआ है बंदा, तो वो बड़ी ट्रेड नहीं लेगा, वो 2,000 की ट्रेड लेगा या 4 की लेगा। लेकिन जब वो 1 लाख का पोर्टफोलियो रिकवरी में आ जाएगा, रिकवर हो जाएगा 1 लाख का पोर्टफोलियो, तो फिर क्या होगा, वो हौसला होगा। फिर मैं भी कह सकता हूँ यार एवेक्स में 40,000 डाल दो यार, जिसका भी 1 लाख का पोर्टफोलियो है 40% अपना पोर्टफोलियो उठाओ एवेक्स में डाल दो, क्योंकि मुझे पता होगा हम लोग रिकवरी कर चुके हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने ट्रेड्स में से प्रॉफिट बनाई है, वो ज्वाइन करना चाहते हैं, वो तो कल उसको ऑन कर देंगे और पब्लिक ग्रुप में और हर जगह पे हम मैसेज पोस्ट कर देंगे कि इतने दिन के लिए वीआईपी ग्रुप की मेंबरशिप जो है 6 महीने वाली $300 की है इंस्टेड ऑफ 5 समथिंग। अब इससे ज़्यादा मैं इसके ऊपर बात नहीं करूँगा, फिर बीच में हमारे भाई नेगेटिव बैठे होते हैं और जी ये भी ग्रुप बेच रहे हैं। ग्रुप नहीं बेच रहे, हम पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। और जितना कि मैं यहाँ पे चीज़ें आके बता रहा हूँ, जिस तरह से मैं सारी चीज़ें गाइड कर रहा हूँ ना, मैं 1,000 रुपये 1 महीने का भी चार्ज कर सकता हूँ। और इस तरह के मेरे लिए 50 क्लाइंट ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है। जो लोग समझते हैं ना कि मैं, या जिनके माइंड में, मुझे पता है कि सब पॉजिटिव लोग बैठे हुए हैं, जिनके माइंड में ऐसी चीज़ बैठी हुई है ना या आए, उनको मैं ये बता रहा हूँ कि मैं $1,000 मंथली, 1,000 रुपये महीना वाले 50 क्लाइंट 1 महीने में बना सकता हूँ ईजीली। क्योंकि मुझे पता है किसका 2 लाख का पोर्टफोलियो है, मुझे पता है किसका 3 लाख का पोर्टफोलियो है, मुझे पता है किसका 1 लाख का पोर्टफोलियो है। तो उन सबको मैं पर्सनल गाइड के लिए या मैं सेपरेट उनके लिए एक वीवीआईपी ग्रुप बना के उन्हें कहूँ जी ये $1,000 महीने का ग्रुप है और उसमें मैं आपकी हर ट्रेड करवाऊंगा, आपको फ़ोन पे भी मैं आऊँगा, सारा कुछ करूँगा। मैं 50 लोग आराम से कर सकता हूँ 1,000 वाले। ज़रा ये सोचें, ठीक है। और ये जो बनाया हुआ है, ये सिर्फ इसलिए बनाया हुआ है कि एक तो हर लेवल का बंदा उसमें चला जाए, सबकी हेल्प हो जाए। और जो लोग इसमें मेहनत कर रहे हैं, खैर उनका भी तो टाइम है ना यार, ठीक है, उनका भी तो टाइम फ्री तो नहीं है ना, वो भी थोड़ी चलो उनको हल्का फुल्का खर्चा उनको भी मिल जाता है। दैट्स इट। सनी भाई और बाजवा दोनों अच्छे साइज की ट्रेड कर रहे हैं इस टाइम, तो उनको भी थोड़ा होता है कि चलो यार थोड़ा सा टाइम जो हमने स्पेंड किया है, दैट्स इट। IMVVA, ये कौन है? IMVVIP ज्वाइन राइट नाउ प्लीज। फाद भाई ये आप हो कौन? आप तो आगे VVIP में हो, और इससे बड़ा VVIP क्या दूं मैं आपको? मून भाई कह रहे हैं आई एम रेडी फॉर VVIP। मून भाई आप ऑलरेडी VVIP हैं, मुझे बताएं। जब भी आप मैसेज करते हैं आपको रिप्लाई नहीं आता, तो जब आप कॉल का कहेंगे तो आपको कॉल भी आ जाएगी। मियाँ साहब भी VVIP में हैं, फैसल चौधरी भी VVIP, कौन सा बंदा VVIP में नहीं है? तो ये याद रखें। तो लेट्स मूव ऑन टू अवर टॉपिक।
अब चलते हैं उसकी तरफ, टॉपिक की तरफ अपने। किसको पकड़ें सबसे पहले? लेट मी सी द यूएसडीटी। चले मैं इसको शुरू करता हूं यूएसडीटी डोमिनेंस से। वॉज देयर फॉर 1 ईयर। यार मतलब मैंने इजी कर दिया है कि आई मीन इंस्टेड यू पेइंग $510 और 520 यू कैन पे 300 एंड जस्ट जंप इन देयर फॉर 6 months। ठीक है, अब आप मुझसे चाहते क्या हैं? मतलब ऑलमोस्ट 300 लोग हो गए हैं, क्या चाहते हैं? किस चीज़ के? डॉट को देख लें पहले के पहले बिटकॉइन को देख लें। व्हाट डू यू गाइस वांट मी टू डू? फर्स्ट योर थॉट्स ऑन रोने। यार रोने बड़ा तगड़ा प्रोजेक्ट है और बड़ी लंबी मूव कर गया हुआ है। मैंने थॉट्स क्या है? थॉट्स तो यही पूछे अच्छा प्रोजेक्ट है या बुरा प्रोजेक्ट है, बड़ी चीज़ है, बट दे ऑलरेडी मेड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। बीटीसी डॉट बॉसन जो है ना वो लैदा कैटेगरी का। अच्छा वर्ल्ड कॉइन को मैं इस टाइम किसी को नहीं कह रहा भाई लो, मैं फिर क्लियर कर रहा हूं, मैं इस टाइम किसी को नहीं कह रहा कि इस प्राइस पे आप वर्ल्ड कॉइन के पंप के अंदर जंप मारो। ये लो, फिर जिसने जंप मार रहा है ना, ये लो वर्ल्ड कॉइन वाले भी आ जाओ। अब दिस इज द वर्ल्ड कॉइन। ये वर्ल्ड कॉइन का 1 डे का चार्ट है। यहां पे बाय नहीं किया, यहां पे बाय नहीं किया, यहां पे बाय नहीं किया, तो मैं कभी भी यहां पे बाय नहीं करूंगा। आई एम नॉट। जब इस तरह की कैंडल्स होती हैं, ये कैंडल्स जो होती हैं, ये वाली कैंडल्स जो होती है ना, ये सेलिंग कैंडल्स होती हैं। और जब इस तरह की कैंडल्स बन रही होती है ना ग्रीन, मोस्टली इनका 3 दिन इसका वेट किया जाता है। ये भी आपको एक और नई चीज आप बता रहा हूं, नई चीज आपको बता रहा हूं। जब भी कोई अग्रेसिव कैंडल्स बनती हैं, किसी को कोई न्यूज आती है ना इस तरह से लंबी कोई ग्रीन कैंडल बने ना डेली की, तो अगर वो अच्छा प्रोजेक्ट है, न्यूज उसकी तगड़ी है, वॉल्यूम आ रहा है, तो वो 3 कैंडल्स जरूर बनती हैं। ठीक है, 1 2 3। अब ये यहां आके लग रहा है कि अब बायर और सेलर्स की फाइट हो रही है। इस फाइट का मतलब मुझे ये लग रहा है कि यहां पे लोगों को प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, और जो समझदार लोग हैं दे आर टेकिंग प्रॉफिट। ठीक है, दे आर टेकिंग प्रॉफिट। अब कोई मुझे कहे जी यहाँ पे मैं वर्ल्ड कॉइन बाय करूंगा, मैं कहूंगा जी करो तुम्हारी मर्जी है। आई एम नॉट सपोर्टिंग एनीबॉडी टू बाय वर्ल्ड कॉइन एट दिस पॉइंट। ये सेलिंग का पॉइंट है, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने इथेरियम को मैंने कहा था 48 पे भेज दो, CRO को 36 38 पे बिकवाया। चलें छोड़ें, ये वर्ल्ड कॉइन है जी। सो आई एम नॉट टेलिंग एनीवन बाय वर्ल्ड कॉइन एट दिस पॉइंट। देखो 50 डे मूविंग एवरेज कहां पे है। ये अगर वो भूले से वर्ल्ड कॉइन, अगर वर्ल्ड कॉइन भूल के भी ऐसा हो ना, एक सेकेंड, अगर वर्ल्ड कॉइन भूल के भी ये जो उसकी ट्रेंड लाइन है पुरानी, ये जो उसकी ट्रेंड लाइन है 2 3 टच लिए हुए हैं, अब उसको ब्रेक डाउन किया, अगर भूल के भी वर्ल्ड कॉइन इस ट्रेंड लाइन को कहीं टच करने आ गया, वापस ना आए 50 डे पे, मैं इस ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूं। मैं वर्ल्ड कॉइन वालों को समझाना चाह रहा हूं जिनके हाथों में खारिश हो रही है। अगर ये भूल के भी रीटेस्ट करने आ गया ना इस ट्रेंड लाइन को, तो $1.20 बनता है ये ट्रेंड लाइन जब वापस इस लाइन पे आएगा, और तब तक 50 डे भी 1.20 पे होगी। तो स्टे अवे। जिन्होंने लिया हुआ है वो अपने ऑर्डर लगा के रखें। अगर एक कैंडल ऊपर को आती है तो देयर इज फेयर चांसेस कि ये 254 या 260 तक जा सकता है, तो वहां पे मेरा ख्याल है प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए। तो और बड़ी चीज़ें पड़ी हैं, बंदा को और चीज़ ले लेता है। ठीक है जी, पिछली भी मूव इसकी देख लें, पिछली बार भी ये इतना की मूव हुआ था। अगर यहाँ पे इसको करें तो फिर वो लेवल 2 मतलब 250 260 पे अगर चला जाता है तो अच्छी प्रॉफिट है। लंबे चक्कर में ना पड़े फिलहाल, फॉर द टाइम बीइंग। वो एक टाइम आएगा जब आप लंबे चक्कर में भी जाओगे। चलो जी यूएसडीटी डोमिनेंस पे आ जाते हैं। यार यूएसडीटी डोमिनेंस तो हमें धोखा नहीं दिया, वो तो उसने वही किया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये है जी यूएसडीटी डोमिनेंस का 1 डे का चार्ट है। ठीक है, किस किस को ये चार्ट याद है जब यहां पे हम लोग बात कर रहे थे कि ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यूएसडीटी डोमिनेंस 50 डे मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करने जा रही है। याद है सबको? याद है कि नहीं? अब कुछ 300 लोग उस दिन बैठे हुए थे, रिप्लाई तो कर दो। ठीक है, अब इसने 50 डे को टच कर लिया,
इसके ऊपर संडे को बड़ी डिटेल में बात हुई थी, ठीक है। अब यूएसडीटी डोमिनेंस ने 50 डे मूविंग एवरेज को टच कर लिया है। स्टोचैस्टिक आरएसआई इसकी ना अभी भी जो है अभी भी बेरिश है। अब एक आध दिन के लिए अगर थोड़ी बहुत ये बुलिश होती है, लेकिन अभी भी बेरिश है, ठीक है। अब ये जो स्टोचैस्टिक आरएसआई है ना यूएसडीटी डोमिनेंस की, ये स्टोरी ये बता रही है मेरे एनालिसिस के मुताबिक, और ये 50 डे को इसने टच कर लिया है, तो फेयर चांसेस हैं। हम चलते हैं बिटकॉइन के ऊपर। मेरी जो वो एक वीक पुरानी, कितने दिन पुरानी, 10 दिन पुरानी जो एनालिसिस है ना, ये जो मैंने जो येलो लाइंस ड्रॉ की हुई है, मैं अभी भी इस चीज़ के प्ले आउट होने का वेट कर रहा हूं। मैं अभी भी इसी सिनेरियो के प्ले आउट होने का वेट कर रहा हूं, लेकिन उसमें याद रखना है, उसमें इस सिनेरियो ये जब भी प्ले आउट होगा, इसमें पहली हर्डल्स वही है जिसका बार बार हम जिक्र कर रहे हैं, 50 डे मूविंग एवरेज, और वो स्टिल उसका मोमेंटम डाउन है, वो नीचे आती जा रही है। जिस दिन पहले दिन हमने एनालिसिस किए थे, ये 15,600-700 पे थी, फिर ये 15 पे आ गई, फिर लास्ट टाइम ये 14,800 पे थी। आज 50 डे मूविंग एवरेज है 14,500 पे, 1,14,500 पे। तो अगर तो ये सिनेरियो प्ले आउट होना है 17 से पहले अगर तो ये सिनेरियो प्ले आउट होता है, लेकिन ये सिनेरियो प्ले आउट होने के लिए बीटीसी का 50 डे मूविंग एवरेज क्रॉस करना जरूरी है, और यहां पे फाइट होगी। अब यूएसडीटी डोमिनेंस अभी हमने चेक किया, उसने 50 डे को टच कर लिया है। अब जरूरी नहीं है कि बीटीसी भी 50 डे पे जाए, लेकिन फेयर चांसेस हैं कि यहां से थोड़ा सा, एक कल का दिन ही हमें ख्वार करेंगे। आपको पता ही है, वेंसडे अक्सर मैं कहता होता हूं बेरिश होता है, अक्सर वेंसडे को मार्केट तंग करती है, ठीक है। तो कल है जी वेंसडे, तो 4 आवर में हमें चीज़ें बड़ी कंफ्यूजिंग सी उल्टी सीधी लग रही हैं, बट आई एम नॉट वरीड अबाउट वेंसडे। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर बीटीसी टच दिस 50 डे मूविंग एवरेज, ठीक है। एनालिसिस वही है, नथिंग इज चेंज टू मी, नथिंग इज लुकिंग टू बैड। तो जब तक हमारा टारगेट ये है, ठीक है, जब तक हमारा बीटीसी का टारगेट ये है 50 डे मूविंग एवरेज, तब तक हमारी ट्रेड जो है ना, जिस तरह के एवेक्स है, डॉट है, वेटकॉइन है, ब्रेट है, जो आपने ट्रेड्स लिए, वो यहां तक अगर हमें लग रहा है कि बीटीसी यहां तक जा सकता है, तो हमारी वो ट्रेड्स ओपन रहनी चाहिए। आज मुझे फराज भाई ने और कुछ और दोस्तों ने मैसेजेस किए थे कि क्या हम एवेक्स को $27 पे या 26 पे क्लोज कर दें, वी आर इन गुड प्रॉफिट। तो मैंने सबको यही रिप्लाई किया था कि वेट करें, ना क्लोज करें। अगर बीटीसी यहां जाता है ना, 1,14,500 पे ये नजर आ रहा है इस टाइम 50 डे। अब नेक्स्ट मैं बीटीसी को, इस येलो लाइन को तो फॉलो कर रहा हूं जो मैंने अपने हाथ से ड्रॉ की है, लेकिन इसका प्ले आउट होना तब भी पॉसिबल है जब बीटीसी 50 डे मूविंग एवरेज डेली को क्रॉस करेगा, तब। अब ये अगर बीटीसी यहां पहुंचता है, तो एवेक्स जो है वो बड़ा इजीली $30 पे चला जाएगा। तो एवेक्स का मैं आपको अगला टारगेट 30 बता के गया हुआ था, ठीक है। और अगर ये यहां पे आता है, तो आपको लिंक भी एक अच्छी मूव करता हुआ नजर आएगा। जिन लोगों ने $22 पे उस दिन लिंक ले लिया, उन्होंने अच्छा किया, ओके। ये तो होगी बात बीटीसी की और यूएसडीटी डोमिनेंस की, समझ आ गई। अगर यूएसडीटी डोमिनेंस जो है अकॉर्डिंग टू और प्रीवियस एनालिसिस के 50 डे मूविंग एवरेज पे आएगा, वो आया है, उसने विक लगाई है, ठीक है। तो अब ये मुझे इंडिकेट कर रहा है, मुझे ये इंडिकेशन हो रही है कि इस वीकेंड पे लाइकली बीटीसी जो है ना 50 डे मूविंग एवरेज को टच करने जाएगा, यूएसडीटी डोमिनेंस को फॉलो करेगा, बीटीसी इसको टच करने जाएगा, जो कि इस टाइम 1,14,500 पे है। मे बी वीकेंड पे ये 1,14,000 पे आ जाएगी। सो जस्ट कीप योर आइज ऑन 50 डे मूविंग एवरेज इन दिल्ली। नथिंग इज चेंज, कुछ चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब बात करेंगे बीटीसी डोमिनेंस की थोड़ी सी। बीटीसी की डोमिनेंस की ना स्टोचैस्टिक आरएसआई देखें आप, बेरिश लग रही है, लग रहा है कि वीकेंड अच्छा लग जाएगा। ये बीटीसी डोमिनेंस की स्टोचैस्टिक आरएसआई मुझे ये बता रही है कि वीकेंड जो है, फ्राइडे, सैटरडे, इवन थर्सडे भी मुझे ये इंडिकेशन दे रही है। हो सकता है कल हमें तंगी हो, ठीक है, कल हमें मार्केट
शॉर्ट टर्म कल तंग कर सकती है, लेकिन मुझे बीटीसी डोमिनेंस ये गाइड कर रही है, ये बता रही है, यहाँ से मुझे ये इंडिकेशन मिल रही है, ये बीटीसी डोमिनेंस का की 1 डे की स्टोचैस्टिक आ रही है। ये है बीटीसी डोमिनेंस का चार्ट, ठीक है। अब बीटीसी की जो डोमिनेंस की ये स्टोचैस्टिक आरएसआई है ना, ये मुझे ये इंडिकेट कर रही है कि वीकेंड हमारा ऑल्ट्स के लिए अच्छा लग रहा है, वीकेंड ऑल्ट कॉइन्स के लिए अच्छा लग रहा है। इसीलिए मैंने आज जिन जिन लोगों ने मुझे कहा कि एवेक्स को सेल कर दें, मैंने कहा चिल आउट, ठीक है। छोटी छोटी प्रॉफिट के पीछे अच्छी ट्रेडें बंद कर रहे हो बिफोर द टाइम, तो जुतियां पहन ली हैं। जो मेरे से बड़े हैं उनको सॉरी, ये मैसेज मेरा उनके लिए है, जो मेरे भाइयों की तरह मुझसे छोटे हैं, छोटे भाइयों के लिए, कि जो $24 पे एवरेज लिया है और 26 पे बेच देना है, इनको जूते पड़ने वाले हैं, ठीक है। तो बीटीसी डोमिनेंस स्टिल यहाँ पे लग रहा है बेरिश है, लेकिन हमने इसको ना इस लेवल को बड़ा एक क्लोजली वॉच करना है, बीटीसी डोमिनेंस को। यहाँ पे 58 1 सेकेंड 5780 बीटीसी डोमिनेंस की 5780 पे नजर रखनी है हमने, ठीक है जी। तो अगर बीटीसी डोमिनेंस 5780 पे आ जाती है इस वीकेंड पे, तो वहां पे हमने अपनी नजरें रख के बैठे होना है, ओके। सो बीटीसी डोमिनेंस की स्टोचैस्टिक आरएसआई लुकिंग बेरिश टू मी डेली, 1 डे में 4 आवर में वो लग रहा है कि यहां से कुछ करेंगे, हो सकता है कल परसों हमें तंग करें, कल का दिन और परसों का दिन मार्केट डिस्टर्ब हो सकती है। फ्राइडे और मुझे ये सैटरडे भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। कुछ लोगों को, बहुत सारे लोगों को मेरे चार्ट्स का पता है, जो नए आते हैं उनको शायद मेरे चार्ट्स की चीज़ों की समझ ना आए। जिन लोगों को मेरे चार्ट्स की समझ नहीं आ रही नए के, वो जब 2 से 3 लाइव मेरे साथ रहेंगे उनको समझ आ जाएगी कि यार ये तो बहुत ही ईजी समझाने का तरीका है मेरा, ठीक है। सो अगली बात करते हैं, इज इट स्टिल वैलिड, इज दिस स्टिल वैलिड। ये मेरी नज़र में स्टिल वैलिड है, ठीक है। अब वो प्ले आउट कब होता है, 17 के बाद, सितंबर के एंड पे, या कि ये जल्दी से प्ले आउट होगा अगले आने वाले मंडे ट्यूसडे समथिंग लाइक दैट, या सैटरडे। तो अभी अगले कल का दिन थोड़ा लग रहा है कि मार्केट तंग कर सकती है, बाकी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मुझे जो है ना अच्छा लग रहा है ऑल्ट्स के हवाले से। तो रश ना करें जिन लोगों ने डॉट रखा हुआ है, जिन लोगों ने डॉट रखा हुआ है मुझे ये बताएं, जिस दिन डॉट 377 पे था उस दिन क्या बात हुई थी। मैं रिपीट कर देता हूं, अगर मैं गलत होऊंगा तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। मैंने कहा था कि डॉट वालों को या किसी भी ऑल्ट को, जिसमें एवेक्स वाले भी शामिल थे जिन्होंने 26 पे बाइंग की थी, ठीक है, नहीं 377 पे था जिस दिन मेरी डॉट की बात हुई थी। ये नहीं पता आपकी एवरेज कब है, मेरी सुने, अभी आप क्वेश्चन ना लिखें। जो मेरी बात हुई थी उसको, जो मैंने कहा था मैं रिपीट करने लगा, अगर मैं गलत होऊंगा तो फिर आप मुझे करेक्ट करेंगे। जो लोग 250-300 लोग यहाँ पे बैठे होते हैं, उस दिन ये बात हुई थी कि डॉट और एवेक्स के बारे में जिन लोगों ने अबव $4, जिन लोगों ने 410 या 420 पे बाइंग की हुई है, डोंट वरी। उस दिन मेरे ये लफ्ज थे, मैं बादाम खाता हूं मेरा दिमाग अच्छा चलता है, चीजें अपनी कहीं याद रहती हैं। डॉट के बारे में ये कहा था, एवेक्स के बारे में कहा था। एवेक्स उस दिन अंडर $24 था, डॉट 377 पे था, और मैंने इन दोनों के बारे में बात की थी। जिन लोगों ने ये दोनों रखे हुए हैं, नो नीड टू वरीड अबाउट इट, कोई ट्रेड यहां पे क्लोज नहीं करनी, खुले रहने दें। जब ये दोनों अपनी ब्रेक इवन से ऊपर चले जाएंगे, जहां जहां आपने लिया है, वहां फिर जाके हम मार्केट को देखेंगे। ये बात हो रही है एवेक्स और डॉट वालों की। मैंने कहा वहां पे जाके जब डॉट आपका 410 और 420 के दरमियान जाएगा, जहां पे आपकी काफी सारे लोगों की वहां पे बाइंग है, और एवेक्स का मैंने कहा था जब 26 पे जाएगा, वहां जाके हम मार्केट को देखेंगे कि हमने ये ट्रेड्स बंद करनी है, मार्केट को देखेंगे या हमने इनको खुला रखना है। आज वो दिन आ गया, डॉट भी 410 से ऊपर है, एवेक्स भी $26 से ऊपर है। वी नेल्ड इट 100%। ये 100% एक्यूरेसी थी इसकी भी। बीटीसी के तो हम कर रहे हैं, मार्केट की जो भी बातें, मैं जो भी एनालिसिस कर रहा हूं, 100% एक्यूरेसी कहते हैं इसको। इसको ये नहीं को कह सकता मुझे आगे जी 70% जी 60% जी, हम ना से कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं, ठीक है। ये 100%, ये सारी चीजें 100%। कोई बंदा आगे मुझे करेक्ट करे कि ये लफ्ज नहीं थे मेरे,
हाँ जी, जादू, वो जादू फिल्म नहीं थी उसकी, वो ऋतिक रोशन की। तो वो ये अल्फाज थे हमारे, या एनालिसिस जो थे उस वक्त, हमारे जो टेक्निकल एनालिसिस थे फॉर डॉट एंड एवेक्स, आज से 6 दिन पहले जब चीज़ें बेरिश लग रही थी, तो मैंने आपसे कहा था कि कुछ दिन रुक जाएं, कोई बंदा कोई चीज़ ना बेचे। अगले 2-4 दिन में मुझे लग रहा है कि डॉट 410 420 पे होगा, एवेक्स अबव 26 पे होगा। फिर हम इन दोनों का फैसला करेंगे मार्केट को देखते हुए कि हमने क्या करना है। आज वो दिन आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। बट विकी भाई का बड़ा अच्छा आया। अभी विकी भाई ने जब कॉल पे आएंगे उन्होंने तब ये सवाल दोबारा पूछना भी है। अगर तो हमारा वीकेंड बीटीसी डोमिनेंस जो है वो स्टिल वीक लग रही है, अगर तो हमारा वीकेंड जो है थर्सडे शायद आधा ठीक हो आधा ना हो, ठीक है। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे अगर तो मुझे लग रहा है कि अच्छे जाएंगे। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मुझे लग रहा है अच्छे जाएंगे। कल हो सकता है हमें मार्केट तंग करे, तो अगर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे अच्छे जाएंगे, ये हमें लग रहा है, तो फिर हमें एवेक्स को भी होल्ड करना चाहिए, हमें डॉट को भी होल्ड करना चाहिए, ठीक है। हमें सारी चीज़ों को पकड़ के रखना चाहिए। तो जब हम फ्राइडे नाइट या सैटरडे नाइट को देखेंगे कि मार्केट लैगिंग लग रही है, बीटीसी वीक लग रहा है, तो फिर मैं आपको डॉट एवेक्स सब में मैं फिर आपको स्टॉप लॉस लगवा दूंगा। इतने स्टॉप लॉस ला दो तो सो जो सारे जाके। आज क्या दिन है? ट्यूसडे। कल लाइव नहीं करेंगे। थर्सडे को हम लोग जो है ना अपने मार्केट को देखते हुए, या फ्राइडे को जो ट्रेड्स आपकी अच्छी चली जाएंगी उनमें स्टॉप लॉस लगाएंगे। फिर मैं आता हूं घूम के उधर वेट वाली साइड पे, सॉरी ब्रेट। लास्ट लाइव पे ब्रेट फिर रहा था 45 पे। ब्रेट BRETT ब्रेट जो था 45 पे था। मुझे पता है कि हमने 60 या 62 पे या 64 पे ब्रेट की बाइंग की हुई है। आई रिमेंबर दैट। और मैं उस ट्रेड से भाग नहीं रहा, ठीक है। मैंने भी बाइंग की है उसी लेवल पे, और बताया था उस दिन कि मेरी उसकी 3x की बाइंग है और 31 पे मेरी वो है। यार स्पॉट वाले तो ऑब्वियसली होल्ड रखे ना। वेट की भी बात करता हूं मैं, फिर ब्रेट की बात कर रहा हूं। ब्रेट फिर मैंने इंस्ट्रक्शन दी, ठीक है, अपनी कम्युनिटी को कि जिन जिन लोगों ने ब्रेट लिया हुआ है उसको डीसीए ना करें। ऐसे 20 दिन पहले ये मेरी इंस्ट्रक्शंस थी। मैंने बिल्कुल कहा कि इसको नहीं, बैक इन 10-15 दिन पहले मैंने किसी को नहीं कहा। मैंने कहा ब्रेट को भी डीसीए नहीं करना, होल्ड करें। डीसीए नहीं करना, होल्ड करें। पिछले 15-20 दिन से मैं यही कहता आ रहा था। परसों वाली लाइव में 100% एक्यूरेसी ऑन ब्रेट। परसों वाली लाइव में मैंने कहा कि आज मैं अपना ब्रेट 45 पे डीसीए करने लगा हूं। आप लोग भी ब्रेट को डीसीए कर लो। क्या मैंने ये कहा था? प्लीज टेल मी। ये बात हुई थी? कोई ब्रेट वाले आए ना जो परसों बैठे हुए थे? मैंने परसों 45 पे था ब्रेट। मैंने कहा यार मेरा फोन नहीं मुझे मिल रहा, मुझे मेरा फोन चाहिए, लाइव बंद करो, मैं भी इसको 45 पे डीसीए करूं। तो हमने ब्रेट को अच्छे टाइम पे डीसीए कर लिया है। अब जिनकी एवरेज 60, 62 या 64 थी, मेरा ख्याल है आप लोगों की एवरेज जो है ना 56 या 58 पे आ जानी चाहिए। बाजी कह रही है उनकी एवरेज 53 पे आ गई है। और किसकी एवरेज नीचे आई है? मैंने तो डीसीए इतना ज्यादा नहीं किया, लेकिन मेरी एवरेज जो आई है वो 56 पे है। ट्रेड थोड़ी बड़ी है, मैं फंसा हूं उस ट्रेड में काफी। खैर ओके, इसको इट्स ऑलराइट। यस ब्रेट इज रेडी। 54 एवरेज। आपकी एवरेज क्या आई है जिन जिन लोगों ने डीसीए किया है? परसों की डीसीए की कॉल के बाद अफजल भाई आप क्या बात है। और ब्रेट में बताता हूं नीचे क्यों गया, ये भी आपको बताता हूं। लिया ही नहीं 48, वाह 57 ठीक है, 57 ठीक है। ब्रेट को नीचे जाने की सबसे ज्यादा बड़ी रीजन जो है ना वो अवैस है। अवैस ने पनौती बना था ब्रेट के ऊपर कि ब्रेट 44 पे जा रहा है। सॉरी वैस भाई, अवैस आप कुछ ना कहना यार ब्रेट के लिए प्लीज। हम लोगों ने काफी सारी बड़ी ट्रेड खोली है और इसको ऊपर जाने दो, ओके। पनौती ना बनो हमारे लिए आप। तो ये हो गया ब्रेट, ओके। उसने बोला था 40, हाँ सही बात है, उसने हमें बदवा दी है ना, उसने बदवा दी है, ठीक है जी। सो दैट्स व्हाट इट इज। अब मैं उस फ्लेयर की तरफ भी आता हूं। अब वो लोग सिर्फ मुझे रिस्पॉन्स करें। अब
चार्ट एनालिसिस मैंने थोड़ी देर किए हैं, बीटीसी डोमिनेंस एंड यूएसडीटी डोमिनेंस, इनको देख के मुझे ये लग रहा है कि कल का दिन हो सकता है मार्केट तंग करे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए हम कोई चीज सेल नहीं कर रहे इस पॉइंट पे। ठीक है, सेल किया हमने, हमारा वर्ल्ड कॉइन का पहला टारगेट 211 था जो हिट हो गया हुआ, बल्कि मैंने ग्रुप में परसों डाल के गया था, कल भी मैं प्राइस डाल के गया था वर्ल्ड कॉइन के। तो अब बात करेंगे जी वेट कॉइन की। कौन कौन यहां पे है जो वेट में फंसा हुआ है यार? 1 बाय 1 कौन इस तरह ट्रेडें बताता है यार आपको? गिव एडवाइस ऑन स्पोर्ट होल्डर्स हु बॉट लाइक 1 ईयर प्लस अगो। ओके, मैं आ रहा हूं उस तरफ भी भाई, आ रहा हूं उस तरफ, स्पॉट होल्डर की बात करते हैं। मुझे बताएं वीईटी, वी चेन किस किस ने होल्ड किया हुआ है? मनप्रीत ने भी होल्ड किया है, मी स्टक इन वेट, कोई बात नहीं। मेरी कॉल पे जब मैंने कॉल दी थी वेट कॉइन की 25 पे था, कौन कौन उसमें फंसा, कौन कौन मतलब फंसा हुआ है, या जो जिसने मेरे साथ 25 पे वेट लिया हुआ, 25 या 26 पे मंदी इसी प्राइस है ना, 25 पे मेरा ख्याल है, 25 पे हमने लिया था और वो 22 पे चला गया था। चलो खैर, डू यू गाइस थिंक के इसने यहीं पड़े रहना है? डू यू गाइस थिंक इसने एवरेज 24 डे रिलेटेड डीसीए? जी जी आप, मुझे पता है भाजी, आप बहुत तेज जा रही हैं, स्मार्ट जा रही हैं, थोड़ी स्पीड हल्की कर लें। नहीं, मुंडे पीछे रह गए ने। अच्छा, ब्रेड की पहली कॉल थी 25 पे 0.025 और ये 0.022 पे चला गया था, लेकिन मैंने इसका डीसीए का किसी को नहीं बोला था क्योंकि मुझे पता था कि ये इसी रेंज में फ्लक्चुएट कर रहा है, सो इसको डीसीए करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि गिरा नहीं था इतना। अब कोई मुझे पूछे कि इसको क्या करना चाहिए, पूछें, अभी किसी ने पूछा भी है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट बताएं जो वर्ल्ड कॉइन की तरह मूव हो सकता है। हाँ, वर्ल्ड कॉइन की प्रॉफिट जो है ना वो आप वेट में डाल सकते हैं, लेकिन एक और प्रोजेक्ट भी बताता हूं आपको। वेट है बिग कैप, यार वेट का मार्केट कैप क्या है? अबव 2 बिलियन है। एक सेकेंड मैं खुद ही देख लेता हूं, आई एम नॉट रशिंग यू, मैं आराम से लगाऊं, टाइम दे रहा हूं आपको पूरा, और आप भी इधर ही चुप करके बैठे रहें, रोला शोला नहीं पाना। वेट का मार्केट कैप है इस टाइम 2.08, समझे 2 बिलियन है, 2 बिलियन। ओके, वर्ल्ड कॉइन का मार्केट कैप इस टाइम है 3 4 बिलियन। ओके, अकॉर्डिंग टू द चार्ट्स, ये चार्ट मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है वेट कॉइन का, हर जगह पे, ट्विटर पे भी कई दफ़ा पोस्ट कर चुका हूं। मुझे ये लग रहा है कि वेट ने बताए बगैर, वेट जो है ना ये एक प्रेशर कुकर बना हुआ है, थोड़ा सा ऊपर कर, थोड़ा सा इधर रख के दिखाऊंगा आपको। वेट जो है ना ये एक प्रेशर कुकर बना हुआ है जो कि किसी भी टाइम इसने फट जाना है। ठीक है, किसी भी टाइम इसने ब्लास्ट हो जाना है, ब्लेजी करके, तो फिर हमारे जो हैं बहुत सारे भाई पीछे रह जाएंगे जी, सानू दसिया नहीं जी, मैं लिया नहीं, तो ये नहीं तो वो नहीं। वेट इज रेडी। सो वर्ल्ड कॉइन के जो पैसे हैं उसको इसमें रोटेट करना कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरा आइडिया नहीं है, ठीक है। वर्ल्ड कॉइन, ये वर्ल्ड कॉइन है, ठीक है। अब वाकामोली ये है जी वेट, ठीक है। अब समझ आ गई कौन सा वेट है कौन सा वर्ल्ड है। तो मुझे ये लग रहा है कि वेट कॉइन जो है ये जब भी इसकी रैली शुरू होनी है, आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, सो कैसी कार अच्छी लग रही है, आई थिंक इट्स रेडी। मुझे ये लग रहा है कि यहाँ से जब मूव होगा ना वेट, इसको अगर हम 3-4 दिन इसका वेट कर लेंगे ना, जब भी ये इस चैनल से ब्रेकआउट करे, तो अगर हम 3-4 दिन वेट कर लेंगे ना, अगर बीटीसी ने कोई पंगा ना किया, तो मुझे लग रहा है वेट को यहाँ से 44 पे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन दो 50 डबल हो, मतलब ये डबल हो सकता है यहाँ से।
तो वर्ल्ड कॉइन की प्रॉफिट इसमें रोटेट करना इट्स नॉट अ बैड आइडिया। आप वर्ल्ड कॉइन की जो प्रॉफिट है या जो भी अमाउंट है उसको हाफ इसमें रोटेट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये तो होगी वेट की बात। तो वेट वाले घबराएं ना, जिन लोगों ने ट्रेड ली थी 25 पे वो फिर 25 पे आ गया है। और अगर आपका दिल कर रहा है यहाँ पे कि मेरे पास और पैसे हैं, मैं डालना चाहता हूँ, गो हेड एंड डू इट, ठीक है। सो लिंक में से हम अच्छे निकले, PYTH में से हम अच्छा निकले, पता नहीं कौन उसमें वर्ल्ड कॉइन भी अच्छी निकल गई ट्रेड। अब हम फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं वेट में, ब्रेट में, और वेट ब्रेट और एक और कौन सी थी यार, फाइल कॉइन की भी बात करते हैं। मैं अभी रिसेंट वाली बात कर रहा हूँ। फ्लेयर स्टिल प्रॉफिट में, होल्ड करो। फ्लेयर लग रहा है अच्छा फाद भाई। यहां से ना मैं पर्सनली कल रात को ना अपनी ट्रेड के लिए भी फ्लेयर को देख रहा था। फ्लेयर नॉट लुकिंग टू बैड, ठीक है। अब वो वापस गया है, फ्लेयर वापस ट्राई करने गया 50 डे मूविंग एवरेज को। फ्लेयर 50 डे मूविंग एवरेज को ट्राई करने गया है वापस। तो मुझे ये लग रहा है स्टोचैस्टिक आरएसआई में रूम इतना ज़्यादा नहीं है, रूम है। एक सेकेंड, ये फ्लेयर का चार्ट है 1 डे का। मुझे एक चीज़ चेक करने दें बिफोर आई से एनीथिंग। यार ये आज मैंने इसको भी करना था लेकिन मैं लेट हो गया हूँ। फ्लेयर की 1 डे की मैकडी है, 1 डे, ठीक है। चलें, वो वही फार्मूला जो उधर हमने लगाया था। किसके ऊपर लगाया था ये फार्मूला, याद है? इस फार्मूले का नाम याद है? कौन सा फार्मूला है ये? प्लीज गाइस, इसका फार्मूले का नाम क्या था? बताएं जल्दी से बताएं। नई पब्लिक बैठी है, उनको पता होना चाहिए कि ये हमारा फार्मूला क्या है। लिखो 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 लिखो। जीवी भाई थैंक यू। डंडा नहीं है यार, फुट्टा है भाई, स्केल है, पैमाना है। अच्छा ये हो गया जी फ्लेयर। अच्छा यहां से इसने मूव की फ्रॉम 21 टू 26। ओके, इसको मैं ये क्यों रखा हुआ है यहाँ पे, इसको उठाओ। अब अगर मैं इसको यहाँ से उठाऊं और यहाँ लेके आऊं, ऑलमोस्ट करेक्ट हो गया उधर भी, ठीक है। दिस और इसको इधर लगा रहे हैं, वो भी ऑलमोस्ट 19-20 का फर्क है। अब यहाँ पे जब इसने मूव किया था तो ये 22 से 26 पे गया था। तो अब हम ये मूव कर रहा है जी 20 से, तो 20 से 50, 24 पे नज़र रखना यार। 24 से 25 के दरमियान फ्लेयर के ऊपर नज़र रखना, 24 से 25 के दरमियान, क्योंकि इसकी जो फ्लेयर की जो है ना मैकडी, उसमें मुझे लग रहा है कि रूम है, ठीक है। मैकडी फ्लेयर की मुझे इंडिकेट कर रही है, फ्लेयर की मैकडी मुझे इंडिकेट कर रही है कि फ्लेयर को 3 से 4 दिन में 1 से 2 अच्छी ग्रीन कैंडल्स प्रिंट करेगा। वहां पे मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा आगे कि यार फ्लेयर में से मैंने एग्जिट कर लिया। सो 24 से 25 लेवल को वॉच में रखें। हमने 16-17 पे लिया हुआ है। अगर हमें लगेगा कि फ्लेयर 25 पे फिर रेजिस्टेंस बना रहा है, यहाँ पे नहीं निकला जा रहा इससे, तो हम फ्लेयर 25 पे बेच के चले जाएंगे, कोई मसला नहीं है। 16-17 पे लिया है, 25 पे बेच दिया, कोई बात नहीं। 30% बनाया, 40% बनाया, लॉन्ग एज हम प्रॉफिट बना के बाहर आए। और आपको बड़ी अच्छी तरह पता है कि आई एम नॉट वन ऑफ देम कि 20% की या 10% की ट्रेड लगे तो मैं आके वीडियो बनाना शुरू कर दूं आपके लिए। देखा मैंने आपको ये ट्रेड $3 पे दी थी और आज ये $3.30 पे चली गई। हम 10% ऊपर चले गए, 20% ऊपर चले गए, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। वर्ल्ड कॉइन जो है वो $1 पे हमने लिया है, $3 पे ऑलमोस्ट 380 पे चला गया, 300% ऑलमोस्ट मूव हुआ। व्हाट आई से, मैंने ये कहा जिनकी ट्रेड लगी है मुबारक हो गई, बिग कांग्रेचुलेशन टू यू गाइस जिन्होंने वर्ल्ड कॉइन लिया हुआ था। डबल तो सबका ही हो गया यार। चलें, अब फ्लेयर की भी बात क्लियर हो गई, वेट की बात मैंने क्लियर कर दी है कि वर्ल्ड कॉइन में से निकली प्रॉफिट जो है वो 50% आप वेट में डाल सकते हैं। ओके, अभी बड़ी चीजें बाकी हैं, ठहर जो। XRP की यार मुझसे कोई ना पूछा करो बात। मेरी नज़र में XRP जिस दिन $5 क्रॉस करेगा फिर उस दिन आके मुझसे बात कीजिएगा। XRP मेरी नज़र में एट द मोस्ट जो जाएगा ना इस बुल रन में $7 तक जाएगा। वो जो मर्जी न्यूज़ ले आए,
वो देखेंगे, लेकिन मेरा स्टिल टारगेट जो है XRP मोस्ट प्राइस $7, ठीक है। अब बात करेंगे उसकी, यार किसकी बात करनी थी, फ्लेयर हो गया, एक मिनट नीचे क्या आ रहा है अभी यार, एक देख, हाँ सुलाना जब 174 पे था उस वक्त मैंने टारगेट दिया था 240 to 250। उस दौरान बहुत सारी फ्लक्चुएशन हुई हैं, जो स्नाइपर ट्रेडर हैं, जो फ्यूचर ट्रेडर हैं, उन्होंने काफ़ी ट्रेड्स की होंगी उसके बीच में, लेकिन जो स्विंग ट्रेडर हैं वो लोग 170 175 पे लेकर बैठे हुए हैं चुप करके, और वो आहिस्ता आहिस्ता उस टारगेट की तरफ जा रहा है। बाकी स्पॉट ट्रेडिंग में जो लोग प्रॉफिट में हैं, वेरी गुड, उसको होल्ड करें। जिन्होंने साल पहले हाई प्राइस पे बाय किया था उनको मैं ये मशवरा दूंगा कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो दिस इज द टाइम, अपने स्पॉट पोर्टफोलियो को DCA कर लो जो अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ, वर्ल्ड कॉइन की प्रॉफिट आप वेट में रोटेट कर सकते हैं। अब एक और प्रोजेक्ट है मिड कैप, ठीक है, एक और प्रोजेक्ट है, मुझे लग रहा है कि किसी भी टाइम इसका चार्ट जो है वो भी ब्लास्ट हो जाना है। आई मीन आई डोंट नो, आई हैव फीलिंग्स तो हैं, फीलिंग्स बढ़ गई भी, फीलिंग्स की, वी डोंट केयर अबाउट द फीलिंग्स, ठीक है, फीलिंग्स बढ़ गई, कोई बात नहीं। चार्ट उसका जो कह रहा है ना, वो ये कह रहा है कि एनी टाइम समथिंग अबाउट टू हैपन, एनी टाइम इसमें कुछ भी हो सकता है, एनी टाइम। हाँ, फीलिंग्स को छोड़े पड़े यार, बताया उस दिन भी कहा आपको, इसमें जो है ना वर्ल्ड कॉइन की प्रॉफिट, मी पर्सनली वर्ल्ड कॉइन की 50% प्रॉफिट वेट में और 50% वर्ल्ड कॉइन वाले पैसे या प्रॉफिट जो भी समझ ले वो चले जाएंगे TrueFi में, TrueFi, ठीक है। अब एक सेकंड, हम इधर आ रहे हैं। TrueFi के प्राइस क्या है इस टाइम? TrueFi जो है, TrueFi 3 सेंट पे है। इट्स नॉट अ बैड प्राइस, आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट अ बैड प्राइस। क्यों? TrueFi ने जनवरी जून TrueFi मार्च 2024 में TrueFi ने टॉप लगाया था 20 सेंट, फिर इसने एक और टॉप किया था 10 मंडे 10 जून 2000 जून में इसने किया था 24 सेंट। तो अभी कहां पे है? 3 सेंट पे, 8x अवे फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। तो डू यू थिंक इसके लिए कोई मुश्किल होगा? यहां से 200% की मूव करना, 9 सेंट पे जाना? 1 2 3 9 8 9। तो TrueFi जो है ना, ये मेरी नज़र में 200% जो है ना प्रॉफिट दे सकता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, ये रेडी है। सो मैं पर्सनली वर्ल्ड कॉइन के पैसे जो हैं वो वेट और TrueFi में रोटेट करूंगा, ठीक है। अब एक चीज़ और आपको ये गाइड कर रहा हूं थोड़ी सी। SKL 2 सेंट से शुरू हुआ, लेस देन 2 सेंट, SKL, ठीक है। SKL लेस देन 2 सेंट से शुरू हुआ, 180 से शुरू हुआ और ये चला गया जी 540 एग्जैक्टली। SKL ने बॉटम से 200% की मूव की। वो मुझसे पूछ रहे थे विक्की भाई SKL का ना, इसने यहां से 200% की मूव की SKL ने। अब वो 100% से ज्यादा रिट्रेस भी हो गया, 200% की मूव की हुई है SKL ने, ओके। अब मुझे जो लग रहा है ना, मैं जिस तरह चीजों को मैं देखता हूं, अगर आप इसको गौर से देखेंगे ना, यहां सिर्फ इतना सा चार्ट देखें बस, लेट मी डू दिस समथिंग लाइक दैट, इतना सा सिर्फ चार्ट देखें SKL का, बस इतना सा, ठीक है। देख लिया, अच्छी तरह देख लिया, ओके। आप लोगों के लिए बड़ी चीजें करनी पड़ती हैं मुझे। ये लो, आई एम नॉट गोना बी सरप्राइज कि TrueFi यहां से निकले और
ये भी आप लोगों को जोक लग रही होगी, और यहां पर कैंडल लगा के वापस आ जाए, समथिंग लाइक दैट, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। ये SKL का चार्ट है, ओके, 200% की इसने मूव की है, और इधर है जी ट्रूफाई, ओके। अब इसको प्ले आउट कैसे करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए इसमें अगर ये मूव होता है तो? कोई बंदा मुझे ट्रूफाई का मार्केट कैप कंफर्म करे, आप में से कोई भी क्योंकि अब लार्ज कैप तो मूव हो रहे हैं, लेकिन लार्ज कैप के साथ कोई ना कोई स्मॉल कैप भी मूव हो रहे हैं, और सॉरी मिड कैप, आई एम सॉरी, लार्ज कैप तो मूव हो रहे हैं थोड़ा थोड़ा मार्केट के साथ, लेकिन उनके साथ कोई मिड कैप भी मूव हो रहे हैं, ओके। अब मुझे कोई चलो मैं कर लेता हूँ, SKL का मार्केट कैप को बताएगा जब ये 0.018 पे था, ऑलमोस्ट 270 no 170 130 100 मिलियन। जब ट्रूफाई जो था ना, सॉरी, जब SKL अपने बॉटम पे था तो ऑलमोस्ट 100 मिलियन मार्केट कैप था। यार मैं अभी SKL की बात कर रहा हूँ, गौर से सुनने जरा, आराम से, तसल्ली से। SKL ने 200% की मूव की है, 200% की। इसका 100 मिलियन मार्केट कैप था जब ये इसका बॉटम था, ठीक है। सो रिसेंटली जो इसने एकदम छक्का मारा है ना, जो ये इसको लेके गया था, तो वहां पे इसका मार्केट कैप 300 मिलियन था। सो SKL रिसेंटली 0 पॉइंट, अब गौर से सुन लें, मैं दोबारा फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं। SKL मोस्ट रिसेंटली 0.018 उसके प्राइस थे, मार्केट कैप था 100 मिलियन। अब वो उसके प्राइस जो थे 0.018 से क्लाइम करके चले गए 0.054, एग्जैक्टली 200%। मार्केट कैप उसका 100 मिलियन था, 100 मिलियन से एग्जैक्टली मार्केट कैप ने टच किया जाके 300 मिलियन का, जो कि 200% SKL ने प्रॉफिट दिया SKL होल्डर्स को, ओके। सो अभी उसमें $200 मिलियन एंटर हुए थे, और वो ब्लीड हो गया, उसमें से 130 निकल भी गया, अब 170 मिलियन मार्केट कैप है उसका। अब इसी को हम उधर लेके चलते हैं, इसी को लेके चलते हैं हम ट्रूफाई पे। ट्रूफाई का मार्केट कैप है 40 मिलियन। ट्रूफाई का मार्केट कैप है 40 मिलियन, ठीक है। ट्रूफाई को यहां से 200% मूव करने के लिए 120 मिलियन का मार्केट कैप अचीव करना पड़ना है। $80 मिलियन और ट्रूफाई में आ सकते हैं, इसलिए मैं कन्विंस्ड हूं। मैंने जो मेरी वर्ल्ड कॉइन की रोटेशन है, वर्ल्ड कॉइन की मेरी जो रोटेशन है, आधी वेट में और आधी रोटेशन जो है वो ट्रूफाई में। यार एक काम करो, जो भी चैट मॉडरेटर बना बैठा हुआ नहीं, जो आईडी पड़ी है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वाली, इसको परमानेंट ब्लॉक कर दो। आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस बुलशिट। ये डिस्टर्ब कर, मुझे इरिटेट कर रही है ये, जो भी ये बंदा लिख रहा है। अच्छा जी, अब आते हैं, कर दिया किसी ने इसको ब्लॉक के नहीं? मुझे देखना है SKL का चार्ट, ओके। बहरहाल SKL अभी डन नहीं हुआ, तो जिन लोगों ने रखा हुआ है या जो लोग यहाँ पे बाय करना चाहते हैं, बस थोड़ा सा बाय कर लें, अगर और मजीद गिरा फिर DCA कर लेना। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये 200% की मूव इसने की है SKL ने, और ट्रेस तो किया हुआ है और एक साइडवेज बिल्ट कर रहा है। बट आई थिंक कि यहाँ पे ट्रूफाई ज़्यादा अच्छी चॉइस लग रही है मुझे, ठीक है। बाकी अगर विकी भाई ने उस दिन मुझे पूछ रहे, थोड़ा सा बाय भी किया, इट्स नॉट अ बैड आइडिया, ठीक है विकी भाई, इट्स नॉट अ बैड आइडिया अगर आपने बाय किया होगा तो मैं अब चार्ट देखने जा रहा हूं जी। ट्रूफाई सिर्फ 40 मिलियन मार्केट कैप पे बैठा हुआ है, एंड इट्स लुकिंग ग्रेट ब्रदर्स, ओ माय गॉड।
ओ माय गुडनेस, चीचों की मलियां। जी जी इमरान भाई, मैं आई कैन नॉट टॉलरेट एनी बुलशिट हियर। सो ये एक कंसोलिडेशन उसकी देखें ट्रूफाई की, और बड़ी तगड़ी मूव की थी इसने, ठीक है। कुछ ऐसा ही कह रहा, कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, समथिंग लाइक दिस। इनू तो थोड़ा मोटा करूं, समथिंग लाइक दिस। अब ये एग्जॉस्ट हुआ पड़ा है, समथिंग लाइक दिस, एंड इट्स नॉट गोना बी हार्ड, इट्स नॉट, आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट गोना बी हार्ड फॉर ट्रूफाई। ये है जी ट्रूफाई का 1 डे का चार्ट। हमने अपनी लाइनें पिछला थोड़ा सा आइडिया दिया आप लोगों को, और एक आइडिया ये ड्रॉ कर दिया। अभी ये यहाँ डन नहीं हुआ, ये और भी ऊपर जा सकता है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम इसको अगर 3 पे उठाते हैं, 3 पे अगर हम उठाते हैं तो व्हाट वी गोना डू। मैं क्या करूँगा, आप क्या, मैं वेट करूँगा, कि मुझे पता है इसकी पोटेंशियल का। जब ये पंप होता है तो बहुत बहुत दूर तक जाता है। और प्रीवियसली जब इसने पंप लिया था ट्रूफाई ने, लेट मी शो यू दैट टू। प्रीवियसली इसका पंप ये शुरू हुआ था 6 सेंट से, और ये गया था 16 सेंट पे। यहां पे भी इसने ऑलमोस्ट 200% की मूव की थी प्रीवियसली, ठीक है। जो इसकी प्रीवियस मूव थी वो 2024 नवंबर दिसंबर की मूव थी इसकी, ठीक है। उसमें भी ये 200% मूव हुआ था, बट इट्स बिन लाइक लेट्स से कौन सी डेट है, दिसंबर 24। इट्स बिन इन अ डाउन ट्रेंड और साइडवेज बिल्ड करके ये टोटल टाइम फ्रेम लग रहा है ऑलमोस्ट 9 मंथ्स, 9 महीने का डाउन ट्रेंड है इसका, 9 महीने का इसका डाउन ट्रेंड है ट्रूफाई का। सो आई थिंक यहां पे इसको बाय करना, इट्स नॉट अ गुड आइडिया, इट्स अ वेरी गुड आइडिया। और ये ट्रेड अच्छी ली जा सकती है। 3 सेंट से 6, मेरी नज़र में 6 इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9, अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं कंफ्यूज हूँ, अगर मैं मार्केट से तंग आया हुआ हूँ कि भाई यार इतनी देर होगी, ट्रेडें नहीं लग रही, दिस दैट एंड ये, मैंने कुछ 4-5 हज़ार रुपये ट्रूफाई में डाल दिया, व्हाट आई एम गोना डू। अगर मैं कंफ्यूज हूँ या डरा हूँ, तो मैंने अगर 4,000 का लिया है तो मैं इसमें से आधा सेल ऑर्डर डालूंगा 6 सेंट पे, और आधा सेल ऑर्डर डालूंगा 9 सेंट पे, और सो जाऊंगा। अगर मैं कंफ्यूज हूं तो, अगर मैं डरा हुआ हूं कि यार ये कहीं 6 सेंट पे वापस ना आ जाए, तो 6 सेंट पे जाएगा एटलीस्ट मैं ब्रेक इवन, यार क्वेश्चन अभी रहने दे, सारे गुजर गए हैं, मैं ब्रेक इवन हो जाऊंगा एटलीस्ट। मैं ट्रूफाई मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, ना ही कोई पेड चीज़ है। चार्ट अच्छा लग रहा है, टेक्निकल उसके अच्छे लग रहे हैं, और ड्यू है उसका पंप, इसलिए मैं आपको डीप एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसलिए मैंने आपको वेट भी डीप एक्सप्लेन किया, उसका भी पंप ड्यू है। और इसलिए एक्सप्लेन किया कि मैं वर्ल्ड कॉइन की जो मेरी रोटेशन है वो आधी वेट कॉइन में, VET, और आधी ट्रूफाई में। तो जो लोग तो कंफ्यूज हैं या डरे हुए हैं कि यार हमें हो सकता है ये 6 सेंट पे जाए और वहां से नीचे गिर जाए, वो पूरा ही चाहे 6 सेंट पे बेच दीजिएगा, वो उनकी मर्जी है, ठीक है। जो लोग लेस कंफ्यूज हैं वो 2 ऑर्डर लगाएंगे, 6 एंड 9, 6 एंड 9। जो लोग कंफ्यूज नहीं है, फुल्ली कॉन्फिडेंट है कि ऑल्ड सीजन लगना है एंड हम गोना मेक मनी, जो लोग इस तरह का जिनमें कॉन्फिडेंस है, वो लोग इसके 3 ऑर्डर लगाएंगे, 6, 9, 12, 6, 9, 12। अब 12 सेंट पे जाने के लिए इसको 160 मिलियन का मार्केट कैप चाहिए, 6, 9, 12। जो लोग कंफ्यूज नहीं है, जो लोग स्विंग ट्रेडर हैं और रिलैक्स ट्रेडर हैं, वो इसके 3 ऑर्डर लगाएंगे, 6, 9, 12, 300% टोटल पे वो एग्जिट हो जाएंगे। इसकी एग्जांपल देता हूं, वर्ल्ड कॉइन जो है $1 80 सेंट से या 85 सेंट से कॉइन बेस में ऑलमोस्ट $4 की कैंडल मारी है, $4। अगर वर्ल्ड कॉइन 300% मूव कर सकता है, बिलियंस में मार्केट कैप है, तो यार ट्रूफाई ओनली 40 मिलियन पे बैठा हुआ है। तो जस्ट थिंक अबाउट इट, अपनी भी रिसर्च करें, अपने भी चार्ट देखें, ट्रूफाई का सारा प्रोजेक्ट देखें, सब कुछ देखें जाके, सारी एक्सचेंजेस में अवेलेबल है ट्रूफाई।
आई मीन कोइन बेस इधर उधर जो, हाँ जो लोग मेरा है कोइन बेस में है, जो लोग अमेरिकन हैं जिनको बाइनेंस पसंद नहीं है, या बाइनेंस में जिनकी बाइंग नहीं होती या यूज़ नहीं करनी आती, या कूकन यूज़ नहीं करनी आती, वो आई थिंक वेट भी कोइन बेस में है। लेट मी सी। हाँ, अब जिन लोगों ने कोइन बेस में वर्ल्ड कोइन को सेल किया है वो कोइन बेस में वेट को भी खरीद सकते हैं और वी चेन को और ट्रूफाई को भी खरीद सकते हैं। सो ये दो ट्रेड्स थी जो आज, मतलब वेट तो ऑलरेडी हमने ऐड किया हुआ है, ट्रूफाई भी मैं आपको उस दिन जिक्र कर चुका हूं, लेकिन आज मैंने एक्सप्लेन कर दिया डीपली कि क्यों मैं इसमें इतना, मुझे लग रहा है इसका चार्ट बहुत खूबसूरत लग रहा है। उसका चार्ट लग रहा है कि यार ओवर 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 सोल्ड हुआ पड़ा है। आई मीन इसका चार्ट भी इस तरह लग रहा है जैसे एक प्रेशर कुकर और एकदम फट जाना है। तो ट्रूफाई अक्सर मूव होता है तो होता है इस तरह ही है, जब भी वो मूव होता है 200, 300, 400, 500% की मूव कर देता है। तो मैंने तीनों कैटेगरीज लोगों की एक्सप्लेन कर दी हैं उनके माइंड के मुताबिक। जो लोग डरे हुए हैं कि शायद ये 6 सेंट से हिट करके नीचे ना गिर जाए, वो पूरा बेच दीजिएगा। जो लोग 50-50 हैं उनको बताया 2 ऑर्डर लगाएं 6 पे और 9 पे। जो लोग अच्छे स्विंग ट्रेडर हैं, रिलैक्स ट्रेडर हैं, वो 6, 9, 12 पे ऑर्डर लगा दीजिएगा। और वेट जो है उसको हम 5 सेंट पे जब ये हिट करेगा ना, उस लेवल पे जा रहा होगा, फिर हम यहाँ बैठ के डिस्कस कर लेंगे कि उसकी कोई न्यूज़ देखेंगे, उसके चार्ट्स देखेंगे, उसके टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं। अगर उसकी स्टोकेस्टिक आ रही मैकडी हमें गाइड कर रही होगी कि 5-6 सेंट इज इनफ, तो हम उसमें से निकल जाएंगे। उसका मार्केट कैप बड़ा है। ओके, गॉट इट, समझ आ गई। अब इतना रिस्पॉन्स जरूर दे दीजिएगा कि ये दोनों जो मैंने इतना लंबा टाइम दिया है वेट और ट्रूफाई पे, चीज़ आपको समझ आ गई है। इट्स बिन 1 आवर एंड 1.5 आवर में बोले जा रहा हूँ। आई मीन ये ट्रेड उठा लें, अगर हम ये ट्रेड उठा लेते हैं, अगर हमें फ्राइडे सैटरडे को लग रहा होगा कि मार्केट जो है यहाँ से बेरिश हो सकती है, तो हम लोग स्टॉप लॉस लगा देंगे। ठीक है, एक बार इन होके ऊपर जाने दें इन चीज़ों को। ना यार ना, मैं अभी नहीं कह रहा अभी कोई लेवरेज ट्रेड ना करो, अभी कोई लेवरेज ट्रेड ना करो। हाँ, अगर हम रोज़ में, अगर हम डॉट में एवरेज लेवरेज ट्रेड लेके बैठे हुए हैं और लिक्विडेशन 264 पे है या 264 पे है, तो वो ठीक है। कोई नई लेवरेज ट्रेड ना करना 17 से पहले, कोई भी न्यू लेवरेज ट्रेड जो है, लेवरेज ट्रेड 17 से पहले ना कीजिएगा, मैं ये मशवरा दूंगा। बाकी आपकी अपनी मर्जी है। अभी ये क्वेश्चन आ रहा है जी, कौन सा ट्रूफाई? अल्लाह मियाँ, ये लो, ये ला ट्रूफाई, ये है जी ट्रूफाई जिसकी मैं बात कर रहा हूं। साकिब भाई, आप बताएं आप कहां पे हैं? अगर आप घर से बाहर हैं, कहीं और बैठे हुए हैं, तो मुझे बताएं, मैं आपको छोड़ भी आता हूं उठा के। मैं आपको घर भी छोड़ता हूं अपनी गाड़ी में बिठा के। ये ट्रूफाई है जिसकी बात कर रहे थे। ठीक है, ऑलराइट ऑलराइट। काफ़ी चीज़ें डिस्कस हो गई हैं। आई एम हार्ट, मुझे ज़रा विंडो ओपन करनी है यहाँ पे। मैं भाई मुझे बड़ी सर्दी लगी थी तो मैंने लॉन्ग स्लीव शर्ट पहन ली। पाजी, हाउ मच टू बाय टू बिकम अ मिलियनर? चले, सो यहाँ पे हैं 300 पीपल। ओके, अब मेरी आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट आप लोगों को पता ही है। VIP ग्रुप की मैंने 6 महीने की मेंबरशिप जो है $520 की है, उसको मैंने कर दिया $300। सिर्फ 6 मंथ वाली, सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ पे अप्लाई होगा, मंथली पे अप्लाई नहीं होगा, ईयरली पे अप्लाई नहीं होगा। ये ग्रेट एनर्जी इन टुडेज लाइव, बा यार फाइल कॉइन की मैं भी बात करता हूँ। जो VIP का है वो फार्मूला सिर्फ 6 महीने वाली मेंबरशिप पे अप्लाई होगा। वो कल से आपको मिलेगी $300 की, कुछ दिन के लिए वो विंडो में ओपन करवाऊंगा और फिर मैं बंद करवा दूंगा उसको। ठीक है, अब आए जी। यार थक गया हूं मैं, बस कर दो यार, 1.5 घंटा अच्छा बोल लिया मैंने। अब मैं डॉट पे आ रहा हूं, मुझे डॉट का चार्ट जो है ना आप लोगों के साथ मुझे उसको अपडेट करना है। ऑलराइट, वी आर गोइंग टू, हमने डॉट का चार्ट अपडेट करना है।
यार आप ऐड ऑन करेंगे ना चीज़ें, मैं जीआरटी को भी ऐड करूं, फाइल को भी ऐड करूं, रोज को भी ऐड करूं, आईसीपी को भी ऐड करूं, तो इट्स गोना बी टू मच। फाइल की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ चुकी हैं। मैं फाइल की डिस्कस कर लेता हूं डॉट और लिंक के बाद, ठीक है, डॉट और लिंक के बाद, क्योंकि ये हम ट्रेड्स को, इन चार्ट्स को हम लेके चल रहे हैं ना। पानी पी थोड़ा सा 2 मिनट रिलैक्स हो जाऊं, आप आपस में गल्लें बातें करें, एक दूसरे से बातें करें। बड़ी बड़ी लंबी लाइव होती, पता नहीं लोग लंबी लंबी लाइवें कैसे करते हैं यार। मेरा मसला ये है, मैं अग्रेसिव हो जाता हूँ और दिल से बोलता हूँ, शायद इसलिए मैं वो घंटे बाद थक जाता हूँ, 1.5 घंटे बाद। वी डू नीड टू वेट। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि 17 तारीख तक कोई बंदा भी किसी लेवरेज ट्रेड में ना जाए। नई जो खोली जा रही हैं, जिनमें हम ऑलरेडी हैं उनमें हैं। तो अगर आपको ट्रूफाई अच्छा लग रहा है, अगर आपको वेट अच्छा लग रहा है, तो उसको स्पॉट में चले जाना। हाँ जी, ये याद है चार्ट किसी को? चलो मैं इसको यहाँ करके दिखाता हूँ। ये याद है किसी को डॉट का चार्ट? डू यू गाइस रिमेंबर दिस चार्ट? यार कुछ भी नहीं, ये डॉट का चार्ट है 1 डे का, ठीक है। और इसके ऊपर उस दिन मैंने ये डिस्कस किया था कि ये जिस चैनल में फिर रहा है, हम उसी को रिपीट करेंगे दोबारा। थोड़ा सा मैं छोटा करके बात कर लूँ चार्ट को। रिजेक्शन वही से हम शुरू करेंगे, जहाँ छोटा सा रिजेक्शन 4 रिजेक्शन हुई हैं। अब 5वीं पे मैंने कहा था कि ये 200 डे मूविंग एवरेज से 3 बार रिजेक्ट हुआ है, इस लाइन से 4 बार हुआ है, और लाइकली मैंने ये बात की थी, एनालिसिस हमारे ये कह रहे थे कि ये 200 डे को क्रॉस करेगा और 416 या 418, जहां पे भी ये येलो लाइन थी उस टाइम, ये यहां पे था उस दिन, आई बिलीव ये यहां पे था, ठीक है। उस दिन हमने एनालिसिस किया था कि ये इस लाइन पे जाके हमने इसको क्लोजली वॉच करना है, जो 416 या 418 पे होगी। मोस्ट लाइकली उस दिन 416 की बात हो रही थी, $4 $4.16, और ये 4.18 पे गया है। 4.18 से उसी चैनल में जहां ये घूम फिर रहा है, वहां से फिर रिजेक्ट हो गया। हाँ, 200 डे को उसने क्रॉस कर लिया, ऊपर कैंडल क्लोज कर ली है, उसने ऊपर कैंडल क्लोज कर ली है। आपको स्टोचैस्टिक आ रहे थे कि मैं बड़ी वीक हूँ जी, मैं बस 416 पे मेरा फ्यूल ख़त्म हो गया, आई एम गोइंग डाउन। वो ये कह रही है स्टोचैस्टिक आ रहे थे डॉट की। और 4 आवर जो है डॉट की, वो कह रही है मुझे थोड़ी सी ब्रेक चाहिए, आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रेक गाइज, मे बी। डॉट की 4 आवर कह रही है आई माइट टेक अ ब्रेक टुमारो एंड देन आई कम बैक ऑन थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। अगर ये 4 आवर ब्रेक लेने जाती है तो डॉट हो सकता है यहाँ से कुछ 395 पे दोबारा फिर चला जाए। उसके बाद यहाँ से होकर 390 वाला एक लेवल है 395, वहां से होकर जब ये पुश करेगा ना वापस, जब ये वापस पुश करेगा तो ये इस येलो लाइन को, इस ट्रेंड को ब्रेक करेगा, और वहां पे फिर बड़े फेयर चांसेस होंगे कि अगर मार्केट थोड़े दिन पंप रहती है तो ये 470, वो जो इसका रखा हुआ ना टारगेट पहला, 470 को हिट करने की कोशिश करेगा। इसका डिसीजन कल होगा, कल ये कितना अगर ट्रेस करता है, अगर ट्रेस होता है तो, क्योंकि यहां से रिजेक्ट हुआ है दोबारा फिर 1 डे बूम। मैं कह रहा हूं आप लोगों को क्लियर नजर आ जाए। इसी येलो लाइन का जिक्र हो रहा था ना उस दिन 416। अब वहां से रिजेक्ट हुआ, वो वहां से फाइट कर रहा है, वो नीचे जाने को तैयार नहीं है। वो डॉट कह रहा है मैं नहीं थले जाना, आई एम नॉट, आई वांट टू गो अप, ठीक है। मे बी कि मार्केट कल इसको पुश करे और कुछ थर्सडे को भी ये थोड़ा सा बेरिश हो। अगर होता है तो ये 395 जो है ना, वहाँ पे ये रुक जाएगा मेरा ख्याल है मोस्ट, अगर इसने इस 200 को ब्रेक किया तो। सो कीप योर आइज ऑन दिस। मैं स्टिल समझता हूँ कि डॉट में पोटेंशियल है, ये 3 से 4 दफ़ा 200 से फाइट कर ली है इसने, 3 दफ़ा रिजेक्शन, 1 2 3। अब चौथी दफ़ा तो डॉट ने जो है इसको जो है डिसरिस्पेक्ट फील करना है कि अब ये इसको क्रॉस ना किया तो ये मेरा ख्याल है शायद इसको ब्रेक डाउन करे, फॉल्स ब्रेक डाउन, और 390 से आगे फिर भाग जाए।
So I'm still okay with dot. I'm still okay, I'm still holding it. वो जो मेरी 3x वाली ट्रेड खुली हुई है, मैं स्टिल उसको नहीं देख रहा. सैटरडे को मैं इसका फैसला करूंगा कि इसको मैंने कहाँ पे बंद करना है, ये कहाँ पे होगा सैटरडे को. ओके जी, ये तो हो गया डॉट. अब आते हैं जी लिंक. ओ ये, ओ यस, क्या कहा था उस दिन? बुल फ्लैग, बुल मार्केट, लाइकली ब्रेक अपसाइड, फॉलिंग वेज, बुल मार्केट, लाइकली ब्रेक. तो इसका भी ब्रेकआउट कंफर्म हो गया, लिंक का भी. ठीक है, ये तो चार्ट ही मैंने अभी देखा है. ये लो, उस दिन हम इस कैंडल पे थे, राइट देयर. क्या किस दिन की? थर्सडे की यही कैंडल है ना? संडे की, मंडे, नो, राइट देयर, संडे. ये आ गया संडे, और ये संडे की कैंडल थी. संडे को ये 22 पे था, बिल्कुल 22 समथिंग पे था, और मैंने लिंक की बाय कॉल दी थी. और ये बात आपको, इसका किस किस को याद है कि मैंने ये और ये आपको बिटकॉइन के चार्ट का रेफरेंस दिया था, और फिर हमने इसकी एनालिसिस करके इसके आने वाला जो टारगेट था वो डिसाइड मैंने किया था. और वो टारगेट मैंने बताया था कि यहां तक ये हो सकता है, जो कि $34. सो लिंक की स्टोचैस्टिक RSI लुकिंग वेरी गुड, और लिंक का चार्ट भी खूबसूरत लग रहा है, कैंडल्स भी खूबसूरत लग रही हैं, और ऑलमोस्ट 50 डे को उसने रीटेस्ट कर ही लिया है. वो एक वेज बनाई है उसने, परफॉर्म किया है, फॉलिंग वेज, उसको ब्रेकआउट किया है, अब वहाँ पे होल्ड कर रहा है. आई थिंक ये आहिस्ता आहिस्ता क्लाइंब करता ही रहेगा. इसको भी हम फ्राइडे को अपडेट करेंगे, थर्सडे को भी अपडेट कर लेंगे, कोई बात नहीं. बस इट्स इनफ फॉर टुडे गाइस. अब वो VIP ग्रुप की भी बात हो गई है. मैंने लास्ट वीडियो जो डाली है, लास्ट वीडियो 2 डाली थी, जिसमें मैंने वो ब्राउन सा कोट पहना हुआ है, और वो वीडियो जो है ना, लास्ट वाली जो मोस्ट प्रीवियस वीडियो, वो है जब मैं अपने घर की जो बैक डोर है ना उससे बाहर निकल रहा हूँ. उस वीडियो पे मुझे कमेंट्स चाहिए, लाइक्स चाहिए, रीपोस्ट चाहिए, कुछ भी करें उस वीडियो को. 400-500 कमेंट्स वीडियो पे आने चाहिए, 400 से 500 कमेंट्स, 500 कमेंट्स उस वीडियो पे आने चाहिए, जो मेरी लास्ट मोस्ट रिसेंट वीडियो है. और इतने लोग, 2-2 हज़ार लोग लाइव में आते हैं, 3-3 हज़ार लोग लाइव स्ट्रीम पे आते हैं. 10 मिनट बैठता है, कोई 15 मिनट बैठता है, कोई घंटा बैठता है और चले जाते हैं, कोई 2 मिनट बैठता है और चला जाता है. तो मेरी जो वीडियो है उसके ऊपर 500 कमेंट्स कोई बिग डील नहीं है. तो मुझे आज उसके ऊपर 500 कमेंट्स चाहिए. हाँ, जिन ने स्पॉट में होल्ड किया हुआ है, देखें सैटरडे को डिसाइड करेंगे ना. स्पॉट वाले गुड एनीवे. अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं रेट कट, थोड़ी सी फंडामेंटल्स की तरफ चले जाते हैं, थोड़े से मार्केट सेंटीमेंट्स की तरफ जाते हैं. ईथ का क्या करना है, ईथ में से क्या निकालना है? आपको इतने अच्छे 2 प्रोजेक्ट बताए हैं. वेट को ले लें, यहां पे ट्रूफाई को ले लें, ईथ क्या दे देगा आपको यहां पे? और अगर डॉट अच्छा मूव करेगा, GLMR मूवर उसके साथ मूव होंगे. ठीक है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बाय ईथ. ईथ मुझे यहां से 200% प्रॉफिट नहीं दे सकता, बहुत मुश्किल है, वेरी हार्ड. बट ट्रूफाई मुझे यहां से 200% प्रॉफिट दे सकता है. डॉट मुझे यहां से 200% दे सकता है. एवेक्स मुझे यहां से 200% दे सकता है. वेट मुझे यहां से 200% दे सकता है. जी आपने सही बाय किया हुआ. डॉट 490 नॉट अ बैड प्राइस. मैं थक गया हूं आज. तो मैं अभी लाइव बंद करूंगा, और मेरे से वॉक भी नहीं होनी. मैंने खाना खा के यहां बैठ गया हूं इधर. यार जो बंदे फाइल के लिए बड़ा परेशान हो रहे हैं ना, फाइल जब एक ट्रू ऑल्ट सीजन लगेगा ना, ऑन बी ऑनेस्ट विद यू गाइस, तो इसने फिर दौड़ना है. ठीक है, फाइल में कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रही मुझे, लेकिन बड़े फेयर चांसेस हैं कि फाइल की रैली अब जब भी शुरू होगी, मेरी नज़र में फाइल यहां से $8 पे जाना उसके लिए कोई बिग डील नहीं होगी. मैं लेट मी एक्सप्लेन, डू दैट वन मोर टाइम. यस,
फाइल कोइन जब भी यहाँ से मूव होगा, मेरी नज़र में वो रैली जब भी उसकी स्टार्ट होगी 750 to $8, ठीक है। चलिए मेरी बात हो गई है। अब कुछ दोस्तों ने अगर थोड़ी देर के लिए ऊपर आना है, ट्रू फाई जो है वो 100 से 300% का टारगेट है भाई, ये मिनिमम टारगेट है ट्रू फाई के। अब आते हैं स्मॉल कैप विप्रो की तरफ। अगर जिन लोगों ने ले लिया हुआ है वेरी गुड, उसका चार्ट मुझे स्टिल बड़ा अच्छा लग रहा है, इट्स लुकिंग गुड। अब एक एक करके मिड कैप और स्मॉल कैप भी कोई ना कोई ब्लास्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो स्मॉल कैप में मैंने पिक किया है, कहाँ गया यार ये, विप्रो। अब जिन लोगों ने ट्रेड नहीं ली उसकी, स्मॉल कैप है, छोटी मोटी ट्रेड इसकी लगा लें। ओके, मेरा ख्याल आप लोगों ने ले लिया हुआ। फराज भाई मैं थक गया, मेरी बात होगी। अब जो लोग ऊपर आएंगे वो आपस में बातें करेंगे। किस किस ने ऊपर आना है अपनी रिक्वेस्ट भेज दें। फराज भाई जो CTX है ना वो स्मॉल कैप है। आई मीन जब भी आपके पास पैसे हो ना एक्स्ट्रा 200 400 300 500, ये फराज को मैसेज दे रहा हूँ, CTX को DCA या थोड़ा बहुत बाय करते रहो। विप्रो BEPRO लिख दें यार नीचे, विप्रो गुल के लिए लिख दें, वो कोई गलत कोई ना ले दें जाके। हाँ, अब बात हो रही फंडामेंटल्स की, मार्केट सेंटिमेंट्स की, इधर उधर की चीज़ों की। चलें ऊपर कुछ लोग आ लें, सबका ओपिनियन लेते हैं, सबका ओपिनियन लेते हैं।